बिलीव मी, जनसुराज के साथ वही होने वाला है। या तो बिहार की जनता इसको बहुत पसंद करेगी या इसको बिल्कुल नहीं पसंद करेगी। जीतने के लिए जरूरी है कि जो सत्ता में है उसे सत्ता से बेदखल करना। जी। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो प्रशांत किशोर जो सबसे ज्यादा हमलावर है वो तेजस्वी यादव को लेकर के। जी। उनसे जब भी कोई मीडिया पर्सन उनसे सवाल पूछता है, कोई भी पत्रकार सवाल पूछता है कि सर तेजस्वी यादव है, अरे वो 9वीं फेल क्या डायरेक्ट ही इज लाइक कि जैसे भैंस को या फिर वो बुल को रेड क्लॉथ दिखाने वाला जो चीज होती है ना, वो जी। उनके सामने हो जाता है। इतना एग्रेसिव वे में वो काम करते हैं। लेकिन हाँ। वही चीज आप देखें तो सत्ता में नीतीश बाबू हैं और बीजेपी साथ अलायंस करके, एनडीए अलायंस करके है, तो वो नीतीश पे थोड़ा सा सॉफ्ट बिहेवियर उनका रहता है। प्रशांत किशोर की तुलना अरविंद केजरीवाल से बहुत की जा रही है जी। कि भाई वो भी पढ़े लिखे थे, ये भी पढ़े लिखे थे, जनता ने बहुत ज्यादा उन पे ट्रस्ट किया और अभी वो जेल में बैठे हैं और सीएम पद भी नहीं छोड़ रहे हैं। और जी। कंपैरिजन करने का एक और पर्सपेक्टिव ये भी है कि जब भी वो आ रहे थे तो लगभग वही सारी पॉइंटर्स और बातें प्रशांत जो अभी कह रहे हैं बिहार में, वो जी। चीज उन्होंने दिल्ली में कही है। किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा है ना कि आप कहाँ से हो। व्हेन यू टॉक, अपनी भाषा में बात करोगे, अपने कल्चर के बारे में बात करोगे, तभी पता चलेगा। देश में आपने ट्विटर्स पे देखा होगा किस तरह के कमेंट्स आ रहे थे बिहार को हाँ। लेकर के, नीतीश जी को ये मिल गया, नीतीश जी को इस तरह से मिल गया। मैंने सबसे पूछा कि सबसे पहले आप बीजेपी गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पूछिए कि जो 2016-17 के टाइम पे जब मोदी जी बिहार आए थे और जी। उस टाइम उन्होंने घोषणा की थी 1 लाख करोड़, 80,000 करोड़, हाँ, 90,000 कहाँ गया? करोड़, मतलब वो पैसा अभी तक है कहाँ? मतलब बिल्कुल। कौन से मालगाड़ी से भेज रहे हैं जो बिहार तक अभी तक पहुंच ही नहीं पा रहा। आई एम 100% लाइक द प्रशांत को ही सीएम बनना चाहिए। क्योंकि आई मीन इट्स हिज ड्रीम, इट्स हिज प्रॉमिस, राइट? सो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल कि समवन एल्स विल बी द सीएम। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि बिहार से पट के निकलना, दिल्ली आना और फिर दिल्ली से ही इस जी। सफर को आपने कैसे तय किया और कैसे देखते हैं इस चीज को? नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आज हमारे साथ यूएस से मधुकर जी जुड़े हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं यूएस में पिछले 8 साल से और बहुत ज़्यादा अनुभव है इनका। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर की राजनीति में बहुत ही ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मधुकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जी, नमस्कार आनंद जी। तो मधुकर जी, ये इंजीनियरिंग करते करते अचानक ये बिहार की राजनीति में और स्पेशली प्रशांत किशोर की राजनीति में आप कैसे रुचि लेने लग गए और इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कैसे आ रहा है आपको, और प्रशांत किशोर से इतना प्रेम क्यों? जी, बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि बिहार में इंटरेस्ट क्यों है? मैं यूएस में 8 साल से हूँ, सब कुछ यहाँ पे है, फिर भी बिहार को लेकर के क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग का बचपन बिहार में ही गुज़रा है और बिहार अपना मदरलैंड है, तो उससे कनेक्शन तो कभी नहीं खत्म होता, चाहे आसमान से कहीं भी। भी चले जाए। मेरा मानना है वन्स यू आर बिहारी, यू विल बी ऑलवेज़ बिहारी। चाहे जी। वो हमारा खाना हो, चाहे हमारा कल्चर हो, चाहे छठ हो, ये सारी चीज़ें। और प्रधान जी से जुड़ने का सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था कि जब उन्होंने अनाउंस किया कि वो बिहार के लिए ही काम करेंगे और कुछ काम नहीं करेंगे। उनका हुँ, पूरा फ़ोकस बिहार को लेकर के हुआ। तो हुँ, हुँ, मेरे माइंड में जो सबसे पहला चीज़ आया कि अगर कई बार क्या होता है कि अगर आप में टैलेंट नहीं है और आप सफ़र कर रहे हैं, वो दूसरी बात है। बिहार एक हुँ, ऐसा स्टेट है जिसके लोग टैलेंटेड है, जिसका ज़मीन उर्वरक है, हर तरह से अच्छा है, गंगा किनारे वाला हमारा राज्य है, लेकिन सभी मानकों में बिहार पीछे रहा है, हमेशा से। और कहीं न कहीं वो था कि जो स्ट्रगल हमने फेस किया, स्टडी से लेके, जॉब से लेके, हर किसी में हमें बाहर जाना पड़ा। कम हुँ, से कम अभी भी 13 करोड़ लोग बिहार के हैं, तो उनको वो सफ़र ना करना पड़े और उस चीज़ में प्रशांत के विज़न को जो उनका सोच है, जिस तरह से वो पॉलिटिकल चेंज लाने की बातें कर रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के बातें कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो बिहार में बदलाव ला सकता है। अभी लास्ट आप तो बिहार ये कब गए सबसे थे? बड़ा जी। मैं इसी साल आया हुआ था बिहार और लास्ट ईयर भी आया था हुँ, हुँ, और कोविड में बस 3-4 साल नहीं आ पाया क्योंकि फ्लाइट बंद था हुँ, और हुँ, कई हुँ, सारे हुँ, कारण हुँ। थे। बट मेरा कोशिश रहता है कि हर साल मैं इंडिया आऊँ और इंडिया जब भी छठ के आऊँ तो टाइम पे बिहार आते हैं क्या? ज़रूर। जी। छठ के टाइम पे आते हैं क्या? अ, छठ के टाइम थोड़ा मुश्किल होता है, हुँ, कोशिश हुँ। तो रहता है जनरली समर टाइम में जब बच्चों का स्कूल क्लोज़ होता है तब कोशिश करते हैं आने का। ओके। तो अभी आप जब लास्ट बिहार आए थे तो क्या आपने पद यात्रा में जुड़े थे जन स्वराज के?
जी, मैं गया था पदयात्रा में और मैं 3 दिन तक था। उस समय गोपालगंज, सिवान के आस-पास पदयात्रा थी। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे मैं कैंप में भी रहा, प्रशांत जी के साथ मैं पदयात्रा भी चला। हुँ, हुँ। तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा पदयात्रा का। ठीक है, तो अभी जन स्वराज को लेकर के देखिए अब ना सिर्फ बिहार में, बिहार के बाहर भी लोग इसके बारे में समझ रहे हैं कि आखिरकार जन स्वराज क्या है, ये पद यात्रा क्या है, बिहार में क्यों हो रहा है, ये जान रहे हैं। लेकिन जब ज़मीनी रूप में आपने वहाँ पे काम किया, पद यात्रा में जुड़े, तो मुझे उनका वो वर्क प्रोसेस समझना है कि आखिर वो किस तरह से उनकी पद यात्रा चलती है, काम करती है और उनका इंटेंशन किस रूप में काम कर रहा है और लोगों को वो कितना अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो ये क्या आप एक्सप्लेन कर पाएँगे? प्लीज़। जी, जी, बिल्कुल। आई थिंक ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि और मुझे लगता है कि पूरे भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा कभी नहीं हुआ। कम से कम हमने नहीं देखा है इतने बड़े लेवल पे, जहाँ पे थ्रू आउट प्रशांत जी पैदल चल रहे हैं। और अगर मैं शेड्यूल की बात करूँ तो पदयात्रा में मॉर्निंग आवर्स में 9 ओ क्लॉक या 8 ओ क्लॉक जब सभी लोग उठ के प्रार्थना सभा होता है, वहाँ पे जो भी नए गेस्ट होते हैं। और ये एक और बात, ये पदयात्रा ओपन फॉर ऑल है, कोई भी जाके हुँ, पार्टिसिपेट कर सकता है, मिल मैंने भी सुना सकता है है, इसके बारे जान में। सकता है, समझ सकता है। जी। तो वहाँ पे जो भी नए हमारे जनसुराजी यात्री रहते हैं, उनसे एक तरह से इंट्रोड्यूस कराया जाता है हुँ, हुँ, और फिर उसके बाद प्रशांत जी का पदयात्रा चालू होता है। हुँ, तो पदयात्रा में जैसे कि एक रूट डिफाइन रहता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है। बीच-बीच में छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं, जहाँ हुँ, पे प्रशांत जी रुक करके लोगों को बताते हैं। और कहीं न कहीं इस पूरे मूवमेंट का फोकस ये है कि आप सही मुद्दों के लिए माँग कीजिए। हुँ, जब तक आपके प्रयास सही नहीं होगा, मुद्दे सही नहीं होंगे, तब तक आपके जीवन में चेंज नहीं आ सकता। हुँ। तो यही एक मेन कोर चीज़ है, जिसको लेकर के प्रशांत जी सबको बता रहे हैं, समझा रहे हैं अच्छा, कि उनका जो आपके पास। बताने का तरीका है, मैंने तो उनके वीडियोज़ कई सारे देखे हैं। ऐसा लगता है जी, कई बार कि वो जैसे क्लास मॉनिटर नहीं होता है एक समय पे हाँ, कि आपको ये करना चाहिए, आप ये गलत कर रहे हैं, ये तरीका सही जी, नहीं है, आप चाहते हैं आपका बच्चा ऐसा ही रह जाए। तो ये मॉनिटर वाला वाइब उनके अंदर से मुझे एक तरफ से नज़र आता है। तो पर्सनली आपने जब उनको सुना या फिर देखा जी, होगा, तो आपका वो जी। फर्स्ट इंप्रेशन क्या था उनको लेकर के? जी, बिल्कुल, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, जब आप प्रशांत बोलते हैं, तो आप वीडियो टीवी पे वो आपको फ़ील और नहीं आता, जो आप वहाँ ग्राउंड पे रहते हैं। हुँ, हुँ। टू बी ऑनेस्ट, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ओके। क्योंकि हर एक बात इतना सही है। और आप सोच करके देखिए कि आपके बच्चे के पैर में चप्पल नहीं है, खाने को मिड डे मील में आपको खाना नहीं मिल रहा है, हुँ, अंडा एक अंडे को 4 टुकड़ा करके दिया जा रहा है, पानी की तरह दाल दिया जा रहा है, और फिर भी आप पैर पे पैर रख के सोए हुए हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ। और डेमोक्रेसी में जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, हमारे फोरफादर जिन लोगों ने भी डेमोक्रेसी क्यों चूज़ किया? जी, अगर वो चाहते तो ऑटोक्रेसी भी चूज़ कर सकते थे। जी। उन्होंने क्यों सिस्टम बनाया कि हर 5 साल बाद आप चुन करके दूसरे को ला सकते हैं, हुँ, हुँ, राइट? हुँ, हुँ। और तो इन सारी चीज़ों को लेकर के वो बताते हैं, और मुझे लगता है कि आधे बिहार के लोग बाहर निकल गए हैं, राइट? पढ़ाई के कहा भी लिए, जाता है जॉब कि के लिए। बिहार में तो गाँव में आप जाके देखिए सिर्फ़ बूढ़े ही बचे हैं। जी, बूढ़े और बच्चे, और जो रह गए हैं उनको जगाना पड़ेगा। तो वो हाल ओके। है कि वो मतलब कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं, जो बिहार में। तो जैसा आपने देखा होगा कि कुंभकर्ण को जगाने के लिए तरह-तरह की चीज़ें करनी पड़ी। हुँ, हुँ। तो समथिंग लाइक दैट कि जो रेस्ट ऑफ बिहार, मतलब वो चाहते हैं, हुँ, हुँ। राइट? बदलाव चाहते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कौन चाहेगा कि उसका बेटा बिना कपड़ा के रहे? कौन चाहेगा कि बिल्कुल, उसका बेटा बिल्कुल। पढ़ाई ना करे? हुँ, हुँ। कितना भी हो, अनपढ़ हो, नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी जाति कम्युनिटी से हो। हर कोई चाहता है कि कम से कम उनका बच्चा उनसे आगे जाए। हुँ, तो लेकिन समझ नहीं है कि कैसे वो चीज़ होगा। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मतलब जब आप वो 40 मिनट, 30 टू 45 मिनट का उनका स्पीच होता है, हुँ, हुँ। और इतना एंगेजिंग होता है, वो हुँ, पूरे हुँ। क्राउड को एक तरह से आप कह सकते हैं कि मोहित कर लेते हैं। एंड यू विल बी काइंड ऑफ द अमेज्ड विद द उसी चीज़ में उस उनकी मोमेंट। एक्सपर्टीज़ है, वो जानते हैं कि क्राउड को कैसे साथ में लाना है क्योंकि उन्होंने इसी सवाल से मैं आगे इस चीज़ को लेके चलता हूँ कि उन्होंने
कांग्रेस के साथ भी काम किया है, बीजेपी के भी साथ काम किया है, सोनिया गांधी जी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, उनको पार्टी को लेकर के कि रिवाइव कैसे करना है कांग्रेस को। नीतीश जी के साथ उन्होंने काम किया था, नीतीश जी ने तो उन्हें पद भी दे दिया था कि भाई आप इस पद पे काम कीजिए, ठीक है। तेजस्वी यादव जी के साथ, क्योंकि उस समय ज्वाइंट अलायंस था आरजेडी एंड जेडीयू का, तो उन दोनों ने साथ में काम किया था। लेकिन यहीं पे एक सवाल खड़ा होता है कि जिस व्यक्ति का संबंध हर पार्टी के साथ है, उस व्यक्ति पे ट्रस्ट किया जा सकता है क्या? कि भाई क्या गारंटी है कि आप चुनाव लड़ने के बाद, मान लीजिए कि 243 सीट पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, और 243 में से मान लीजिए कि आप सरकार नहीं बना पाते हैं, लेकिन आपको 50 सीट भी आ जाती है, लेट से 50 सीट आ जाती है। 50 सीट भी अपने आप में एक बड़ा नंबर है, वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि नीतीश कुमार की अभी आई थिंक 45 एंड समथिंग नंबर्स हैं विधानसभा में। तो 50 सीट भी अगर मान लें अभी के सिनेरियो में, आगे तो कुछ भी हो सकता है, तो उतना मैक्सिमम नंबर है। तो क्या गारंटी है कि आप बाद में जाकर के बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, या जेडीयू को सपोर्ट नहीं करेंगे, या फिर तेजस्वी जी को सपोर्ट नहीं करेंगे? तो एक ट्रस्ट इशू वाला मामला तो आता ही है ना। हालांकि उन्होंने बोला है कि हम 243 पे लड़ेंगे और जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, और हम किसी के साथ अलायंस भी नहीं करेंगे, लेकिन आप समझते हैं राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो कैसे उन पे इस पे विश्वास किया जाए? नहीं, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आई थिंक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, राइट? बिल्कुल। मैं इसको 2-3 अलग पर्सपेक्टिव से इसका जवाब देना चाहूंगा। एक तो कि आई थिंक एज ए सिटीजन ऑफ बिहार, जो हम लोग बिहार के हैं, वी शुड वेरी प्राउड ऑफ हिम, राइट? जो प्रशांत है, हमारे ही जमीन से निकला हुआ लड़का जी, उन्होंने यूएनओ के साथ काम किया है, बहुत उनके काम, मैंने अपने चैनल पे एक डिटेल वीडियो बना रखा है उनको लेकर के, उस पे व्यूज भी बहुत अच्छे आए थे। तो जब मैं पढ़ रहा था तो बहुत ही रोचक जिंदगी रहा है उनका। जी जी, तो बिल्कुल, मतलब पॉलिटिकल वो जनसुराज आती है नहीं आती वो आगे की बात है, बट एज ए बिहार के होने के नाते वी ऑल शुड बी वेरी प्राउड ऑफ हिम। जो भी उन्होंने अचीव किया है, इट्स नॉट इजी। एक मिडिल क्लास फैमिली से, बिहार से निकल के और इस लेवल पे अपने को एस्टेब्लिश करना, कि जो पॉलिटिकल पार्टी वेल एस्टेब्लिश है, स्टालिन इज वेल एस्टेब्लिश इन तमिलनाडु, ममता जी इन वेल एस्टेब्लिश इन पश्चिम बंगाल, और उनको एडवाइस किससे लेना पड़ रहा है? तो प्रशांत जी से। तो आई थिंक ये अपने आप में ही एक बहुत ही मतलब अनूठा है। यही है ना कि राजनीतिक सलाहकार होना और खुद राजनीति में आकर राजनीति करना, और फिर अगर आपको कुछ सीट मिलता है तो वो ट्रस्ट को कंटिन्यूटी में मेंटेन करना। तो यही भी इसीलिए सवाल बार बार आ रहे हैं ना कि क्या गारंटी? बिल्कुल। तो मैं इसको देखिए, 2 पॉइंटर हैं। जब भी आप प्रशांत की बातों को फॉलो करेंगे या उनके वीडियो को, 2 चीजें क्लियर निकल के आएंगी जी, कि उनके पास एक विजन है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी वर्क करना चाहिए, राइट? और वो बार बार एम्फेसाइज करते हैं। जैसे अभी जनसुराज में अभी एक मीटिंग हुआ तो उसमें बोले थे कि आप बार बार सुनते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता लोगों में डिससेटिस्फैक्शन होता है, कोई पैराशूट से डाल दिया जाता है कैंडिडेट को। कॉमन बात है, हर जगह आप देखते हैं। पूरे 5 साल तक वो लोग पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता फाइट करते हैं, और उसके बाद जब फाइनल आता है तो किसी को अपने फेवरेट आदमी को डाल दिया जाता है, जो कि उस विधानसभा में जाता ही नहीं है, राइट? तो वो जीत के भी आ जाता है। तो ये सारी विडंबनाएं हैं, और प्रशांत जी के पास एक बहुत ही अच्छा रोड मैप है, प्लान है। और रही बात जो ट्रस्ट की, मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूँ। बिहार एक भारत का एक स्टेट है, राइट? सेंटर के साथ हमारा बहुत सारा प्रोग्राम चलता है। हमारा पड़ोसी जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, राइट? तो हर जगह पावर इक्वेशन है। आप सोचिए, आप किसको पसंद करेंगे? परिवार में एक ऐसा आदमी है जो सबसे नेटवर्किंग है, सबको जानता है। अगर वो घर का मालिक होगा वो अच्छा काम करेगा, देखिए, या फिर एक ऐसा आदमी जिसको कोई नहीं जानता। जी जी, ठीक है, संबंध होना एक दूसरी बात है। मेरा संबंध मधुकर जी से है, ये एक अलग बात है। लेकिन मैं मधुकर जी के घर में जाके रहने लगूं, या मधुकर जी मेरे घर में आके रहने लगे, वो एक दूसरी बात है। तो वही चीज है कि संबंध कांग्रेस के साथ हो, ठीक है, तेजस्वी जी से हो वो भी ठीक है, नीतीश जी से रख लें, मोदी जी से रख लें, सब बढ़िया है, अच्छी चीज है, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में हैं और राज्य को फायदा पहुंचाने के लिए भी सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। भले ही आप कितने भी तो उनको सेंटर के साथ काम करना होगा। हाँ, कितने भी आपके थॉट्स एक्सचेंज कर लो, प्रॉब्लम कितने भी हो, आप वो चीज कंटिन्यू करते हो। लेकिन समस्या तब आ जाती है जब आप साथ में जो ये संबंध होता है, वो राजनीतिक संबंध आप अलायंस में तब्दील कर लेते हैं, और तब जो 2 आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है। क्योंकि तेजस्वी जी की आइडियोलॉजी और जन स्वराज की आइडियोलॉजी डिफरेंट है, ठीक है?
तो अगर ये दोनों साथ में आ जाए तो कैसा होगा? फिर तो विश्वासघात हो गया ना। या फिर जेडीयू आ जाए जहाँ पे नीतीश कुमार पे लोग अब धीरे-धीरे विश्वास कम कर रहे हैं। लेकिन पता चले कि प्रशांत जी नीतीश जी को समर्थन दे दिया और फिर से वो आ गए। तो आई थिंक आप इस उस चीज़ को मामले कैसे देखते जी, हैं? मैं समझ रहा हूँ। देखिए, इस मामले में बिहार के राजनीति में तो आप रेस्ट एश्योर्ड रहिए कि गठबंधन तो किसी के साथ नहीं होने वाला है। जैसे प्रधान जी ने बोला है कि या तो फुल बहुमत आएगा या नहीं आएगा, या तो जनता एक्सेप्ट करेगी। क्योंकि क्या होता है ना, जब जैसे आप कोई आप आप देखिए, अभी हम जो भी पॉलिटिकल पार्टियों का इक्वेशन देख रहे हैं, जैसे बिहार में तो खास करके हमारे नीतीश चाचा तो फेमस है। कब किस साइड बैठ जाएंगे भगवान भी नहीं जानते। मुझे कल लगता है भी कि खबर उनको आ भी नहीं रही मालूम थी ही। कल तेजस्वी जी, और उनकी मुलाकात हुई तो इस पे भी चर्चा गर्म हो गई कि भाई कहीं चुनाव की प्लानिंग तो नहीं चल रही 25 की। बिल्कुल। तो विचारधारा और वो चीज़ें तो उनके लिए बात करना मुश्किल है। बट हम्म। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी हम या तो फुल बहुमत में आएँगे या इधर का उधर का होने वाला नहीं है। हम्म। और अगर नहीं भी होता है तो जैसा प्रशांत जी बोल रहे हैं कि जो वो ट्राई करना चाह रहे हैं, मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल से देके बताना चाहूँगा। जब कोई आप नया डिश ट्राई करते हैं, राइट? हम्म। एकदम नया, जो पहले आपने कभी खाया नहीं, देखा नहीं है, हम्म। तो क्या होगा? या तो आपको वो बहुत पसंद आएगा या तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा। हम्म। तो बिलीव मी, जनसुराज के साथ वही होने वाला है। या तो बिहार की जनता इसको बहुत पसंद करेगी या इसको बिल्कुल नहीं पसंद करेगी। तो मिडिल ग्राउंड नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि अलायंस होगा। द रीजन बीइंग, अलायंस नहीं होने का एक और लॉजिकल रीजन है, हम्म। क्योंकि जहां पे भी उन्होंने काम किया, प्रधान जी केवल ये नहीं कि केवल कैंपेन डिजाइन करते हैं। अगर आप देखें तो वो लोगों के फीडबैक के ऊपर प्रोमिसेस भी बनाते हैं। हम्म। जैसे अगर हम बिहार सेंट्रिक ही रह गए तो उन्होंने नीतीश के साथ निश्चय करके बनाया था प्रोग्राम, हाँ। राइट? आपको मालूम है कि किसी भी प्रोग्राम को बनाने में कितना नेटी ग्रिटी डिटेल्स की जरूरत पड़ती है। लोगों के फीडबैक को समझना, उसको ब्लूप्रिंट में बनाना, उसके लिए फंडिंग का व्यवस्था करना, कैसे क्या होगा। हम्म। और जब सरकार आने के बाद क्या होता है कि सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। हम्म। तो कहीं ना कहीं ये चीजें प्रधान जी जैसे जो गॉड गिफ्टेड हैं उनको है कि नहीं, इसको हम बेटर कर सकते हैं। एंड दैट इज द प्रयास वो जनसुराज का है कि जो हम बोले वो करे और जो करे वो दिखाए। तो वही एक अच्छा, प्रयास है। तो आई थिंक हमें तो आपको पूरा उस भरोसा है कि वो कहीं नहीं जाएंगे, वो रहेंगे? बिल्कुल 100%, जीते हंड्रेड हारे वो बात की परसेंट बात है, वो अकेले लड़ेंगे, अकेले ही देखेंगे जो भी है। बिल्कुल, वो किंतु परंतु में नहीं जाना। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जनसुराज जनसुराज में सारे लोग आने लगे। हाँ, ये तो जरूर ये हो भी तो सकता है। समस्या है ना। अब जिसको नकार चुकी है जनता वो आके अगर जुड़ जाए तो फिर ये समस्या हो गई ना। जी, फिर तो वो जी, ट्रस्ट फिर क्रिएट नहीं कर पाएगी ना। अब अभी चर्चा भी हुई थी अभी अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कल परसों ही। तो जेडीयू के लोगों ने अपने नेताओं को एक व्हिप जारी करके बता दिया कि भाई देखो जनस्वराज में नहीं जाना है। जी, आपने भी शायद आरजेडी ने सुना। किया था इसी तरह हाँ, से। आरजेडी ने किया था। तो आपने भी जी, सुना इस खबर को। तो एक उन लोगों को डर तो आ चुका है। डर कह लें या फिर प्रिकॉशंस लेना समझ लें इस चीज़ को। तो वो कर रहे हैं, जी, इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। लेकिन मान हुँ, लीजिए कि अगर प्रशांत जी उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। जैसे अभी हुँ। सुनने में आ रहा था किसी एक नेता को शायद उन्होंने जॉइन कराया है या जॉइन करने वाले हैं। अभी मैं कंफर्म नहीं बता सकता इस चीज़ पे। जदयू के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। जी, हाँ, तो अगर इस तरह के लोग जिन पे लोग पहले से अविश्वास बना चुके हैं कि नहीं भैया हम आप पे विश्वास नहीं करते, वो उस तरह के लोग अगर जुड़ना शुरू हो जाएंगे तब तो फिर दिक्कत हो हुँ, जाएगी। बीजेपी भी तो पहले आई थी सरकार में और धीरे धीरे आपने देखा कि किस तरह से जो बीजेपी के बाहर के लोग हैं उन्होंने फिर एयरलिफ्ट जी, करवा लिया। तो जी। ये समस्या हो जाएगी और फिर बिहार के लोगों का तो फिर से विश्वास का तो हनन हो जाएगा उनका। देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आई मीन पॉलिटिकल क्या चीज़ें हैं, मुझे जहाँ तक है कि मैं इस पोज़ीशन में नहीं हूँ कि प्रशांत के नहीं नहीं, मैं पॉलिटिकल ट्रस्ट चीज़ों की को बात कर फाइंड रहा आउट हूँ, करूँ। मैं बट कंफर्ट। एज़ ए पीपल ऑफ बिहार मैं डेफ़िनेटली ये कह सकता हूँ कि जैसे आप देखें तो हर एक पार्टी में हर तरह के लोग हैं। आपको भी मालूम है, चाहे वो पार्टी किसी ख़ास कम्युनिटी की हो, चाहे किसी ख़ास पर्सन की हो, उसमें अच्छे लोग, बुरे लोग, हर तरह के लोग हैं। हम्म। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि आज की डेट में पॉलिटिक्स में केवल गंदे लोग ही हैं। हम्म। इस तरह से हमें लगता है कि पॉलिटिक्स में सारे गंदे लोग हैं, राइट? हम्म। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। अच्छे जी। लोग भी हैं, अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं, जो कि अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हम्म। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ऐसी बात होनी चाहिए कि हम उन्हें प्लेटफ़ॉर्म ना दें। क्योंकि अगर हम केवल जी। इसलिए रोक दें क्योंकि आप किसी और पार्टी में थे, तो फिर ये भी बेईमानी हो जाएगी। क्योंकि
इंस्पिरेशन मैटर करता है, राइट? कि आनंद क्या करना चाहते हैं और उन्होंने सोसाइटी के लिए क्या किया है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको मालूम है हमारे सोसाइटी में, अगर गलत नहीं हूँ, हमारा जो गांव है वो बहुत फेमस है। सिवान जिला तो ऐसे ही फेमस है कई कारणों से। तो जब कोई चीज होता है तो आप देखते हैं कि कोई केस करता है, उसके ऊपर कोई काउंटर केस कर देता है बिना एनी रीजन, राइट? और चीजें चलती रहती हैं। तो आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि जस्ट बिकॉज ऑफ कोई पॉलिटिकल पार्टी से मूव होके आ रहा है, हमें उसके इंटेंशन पे डाउट नहीं करना चाहिए। लेट हिम गिव सम टाइम कि वो प्रूव करें कि वो सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हैं। और अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में तो वही लीड करेगा जिसको ज्यादा लोग पसंद करेंगे। ठीक है, तो इस अविश्वास पे एक और सवाल है, तो मैं वो भी कर ही लेता हूँ कि बाद में इस पे पूछना ना पड़े मुझे। एक जो चर्चा हो रही है, प्रशांत किशोर की तुलना अरविंद केजरीवाल से बहुत की जा रही है कि भाई वो भी पढ़े लिखे थे, ये भी पढ़े लिखे थे, जनता ने बहुत ज़्यादा उन पर ट्रस्ट किया और अभी वो जेल में बैठे हैं और सीएम पद भी नहीं छोड़ रहे हैं। और कंपैरिजन करने का एक और पर्सपेक्टिव ये भी है कि जब भी वो आ रहे थे तो लगभग वही सारी पॉइंटर्स और बातें प्रशांत जो अभी कह रहे हैं बिहार में, वो चीज़ उन्होंने दिल्ली में कही है और दिल्ली में करने का प्रयास किया। जो सफल हो पाया, जो नहीं हो पाया, आधा अधूरा जो काम पड़ा है, क्योंकि हम दिल्ली में के नज़दीक रह रहे हैं तो समझ रहे हैं उस चीज़ को। तो बहुत ही ज़्यादा तुलना करके देखते हैं लोग, तो उसको आप कैसे देखते हैं कि ये तुलना करना उचित है या फिर अनुचित है? जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आई थिंक अरविंद केजरीवाल जी का जो प्रयास रहा था, एंड उस समय तो मैं दिल्ली में था, अन्ना हजारे का अनशन चालू हुआ। आई थिंक और मैं 2012 में भी मैं और दिल्ली का कोई बंदा नहीं होगा जो उस रामलीला ग्राउंड या जंतर मंतर पे नहीं जाता था। हर कोई, मेरे कई फ्रेंड थे, ऑफिस फ्रेंड, जिन्होंने अपना मंथ का सैलरी, पूरा का पूरा सैलरी उनको अरविंद को डोनेट किया। मैंने अभी कुछ दिन पहले, महीने दिन पहले एक आईएएस ऑफिसर से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मतलब रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि यार हम लोगों ने आईएएस ग्रुप एंड ऑल, हम सब मिल करके जो रिटायर्ड थे, हमने मिल करके अपने पेंशन से पैसे उनको दान किए थे कि भाई आप कुछ नया चेंज ला रहे हो, कोई पढ़ा लिखा इंसान आ रहा है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन चल रही है तो बड़ा मुश्किल वाली बात है, तो सब दुखी हो चुके हैं, आधा से ज़्यादा लोग दुखी हो चुके हैं। जी प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। जी नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। एंड ये चीजें कंपेयर होता है क्योंकि उसका कई कारण है। हम लोग जो न्यू बॉर्न हैं, उन्होंने उतना पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं देखा। अगर हमारे से पहले की बात करेंगे तो वो लोग बोलेंगे उन्होंने जेपी का आंदोलन देखा था, राइट? और उसके बाद अगर कोई पॉलिटिकल आंदोलन, चूंकि दिल्ली हॉटस्पॉट था, सेंटर था, तो अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी का आंदोलन मतलब आया, लोगों ने कनेक्ट किया उस चीज से लेकर के, राइट? बहुत ज्यादा। और जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं लोग उसमें धोखा खाए हुए हैं, राइट? और खास करके मेरे जनरेशन के जो लोग हैं, वो बोलते हैं ना कि अगर दूध से मुंह जल जाए तो आदमी छाछ भी फूक फूक के पीता है, राइट? तो वो बात है। आई मीन क्योंकि हमने वही देखा है तो वो कंपेयर ऑब्वियस है। बट बहुत सारे फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं जो प्रशांत के जनसुराज का प्रयास है और जो अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी का प्रयास था। ठीक है, वो एक अलग मूवमेंट था, वहां पे लोगों में आक्रोश था गवर्नमेंट के प्रति। वो एक सुराज चाहते थे जहां पे सब कुछ जनता करे, उसको उन्होंने एक तरह से इनकैश किया, लाइक ऑफ बेटर वर्ड, इट कुड बी मेनी अदर थिंग्स। और उस मोमेंट का फायदा लेकर के उनको एडवांटेज हुआ। और हम ये भी नहीं कह सकते कि ही इज नॉट डिलीवरिंग समथिंग, बिकॉज दिल्ली में फिर भी जीत के वो आ रहे हैं, राइट? सो democracy is more about like the people are liking that, whether right or wrong, that person will come on power, right? लेकिन अगर आप जनसुराज को कंपेयर करें, उनका आईआरएस बैकग्राउंड है, प्रशांत जी का टोटल 10 इयर्स पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। इससे पहले का जो प्रशांत जी का बैकग्राउंड है वो भी उनको सोशल वेलफेयर और उससे रिलेटेड है। उनका रिसर्च सब्जेक्ट ही वही रहा है जब वो काम करते थे। तो और उनका एक मैं ऐड कर देता हूँ, वो जब दिल्ली आए थे पहली बार तो दिल्ली में उनको यूएनओ में जो काम करने का मौका मिला था, तो जो प्रोजेक्ट उन्हें मिला था सबसे पहला, वो बिहार को लेकर के ही मिला था। बिहार में जाकर के महिलाएं बच्चों को लेकर के, खाने को लेकर के उन्होंने काम किया था, जिसपे उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। उसके बाद उनकी कंपनी ने उन्हें यूएस शिफ्ट किया था। जी कंटिन्यू करें। बिल्कुल। तो आई थिंक अगर ये सब देखें तो फंडामेंटली जो भी आदमी ह्यूमन बीइंग है, जो यू मी जो भी है,
ये आपके लाइफ एक्सपीरियंस आपको टीच करते हैं कि आपको कैसे अपने को रखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, जी। राइट? तो ये फंडामेंटली डिफरेंसेस हैं दोनों में। पॉलिटिकल सूझबूझ प्रशांत जी के साथ ज्यादा है, उन्होंने 10 साल पॉलिटिकल स्पेस में काम किया है। हम्म। सो आई मीन ये कोई अतिशयोक्ति नहीं अगर हम ये कहें कि ही नोज ऑल द सिस्टम कैसे काम करता है। हाँ, उन्हें पता है कि कैसे होता है चीजें। हाँ, इतने क्लोज, इतने पावरफुल लोगों के साथ काम करना, मतलब ही नोज दैट कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है, उसमें क्या खामियां हैं हम्म। पॉलिटिकल सिस्टम में, पार्टियों में, जिसको हम बैकफिल कर सकते हैं, एक बेटर सिस्टम बना सकते हैं। तो हम्म। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रशांत जी का ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि जहां पे वो गैप्स देख रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम एंड पार्टियों में, हम्म। उसको बैकफिल करने का अपने विजन के साथ लेकर के जनता के सामने आए हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप माइन्यूट लेवल पे देखें, दोनों चेंज है, दोनों पॉलिटिकल चेंज की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों का जो बेस है, जिस ग्राउंड से वो चेंज की बात कर रहे हैं, वो बहुत अंतर है दोनों में। ठीक है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने अपना अनुभव लिया प्रशांत जी के साथ जी काम करके, ठीक है, और आपको ये भरोसा ऐसा लगता है कि प्रशांत जी अच्छा करेंगे और चुनाव में जीत भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन जीतने के लिए ज़रूरी है कि जो सत्ता में है उसे सत्ता से बेदखल करना, जी। ठीक है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो प्रशांत की सोच जो सबसे ज़्यादा हमलावर है वो तेजस्वी यादव को लेकर के, उनसे जी जब भी कोई मीडिया पर्सन उनसे सवाल पूछता है, कोई भी पत्रकार सवाल पूछता है कि सर तेजस्वी यादव है, अरे वो 9वीं फेल क्या डायरेक्ट ही इज लाइक कि जैसे भैंस को या फिर वो बुल को रेड क्लॉथ दिखाने वाला जो चीज़ होती है ना, वो उनके जी। सामने हो जाता है, इतना एग्रेसिव वे में वो काम करते हैं। लेकिन वहीं चीज़ आप हाँ, देखें तो सत्ता में नीतीश बाबू हैं और बीजेपी हाँ, के साथ अलायंस करके, एनडीए अलायंस करके है, तो वो हाँ, नीतीश पे थोड़ा सा सॉफ्ट बिहेवियर उनका रहता है, वो हम्म, विरोध करते हैं लेकिन जिस हद तक तेजस्वी का विरोध करते हैं उस हद जी। तक नहीं होता। तो इसको आप कैसे आकलन करते हैं, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? आई थिंक सी आई मीन अगर आप प्रोस्पेक्टिव की बात करेंगे तो अ, हर कोई को बस मुझे लगता है किसी चीज में वही दिखाई देता है या सुनता है जो वो सुनना चाहता है, हम्म। ठीक है? और आप कितना भी परफेक्ट वर्ल्ड की बात करेंगे वहां लोग खामियां निकाल लेंगे, राइट? जी। आपने एक बहुत पुराना स्टोरी सुना हुआ है कि एक चित्रकार थे, उन्होंने अपना एक ड्राइंग बनाया हम्म। और एक हॉल में ले जाके रख दिया और लोगों से बोला कि बताओ कि इसमें क्या क्या गलत है। हाँ। थोड़ी देर में पता चला कि सब जगह गलत टिक लगा हुआ था। फिर उसी पिक्चर को उन्होंने हॉल में रखा और बोले कि अच्छा बताओ इसमें क्या क्या सही है, तो हम्म। सब जगह सही का टिक लगा हुआ था। तो मेरा पॉइंट ये है कि डेफिनेटली मैं शुरू से फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ उनके लगभग, मैं कोशिश करता हूँ जितने भी उनके वीडियोज हों, क्योंकि हर एक वीडियोज में बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। जी। अगर आप माइन्यूट लेवल पर उनको सुने, उनकी समझें उन बातों को, तो बहुत कुछ समझने को मिलता है। तो उन्होंने जदयू को भी वैसे कहा, नीतीश जी को भी वैसे ही लथाड़ा कि हम्म। उनका सबसे ब्लैक डे है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम खत्म हो गया पूरा। हाँ। ये उनके पूरे पूरे काल का शिक्षा मित्र को इंट्रोड्यूस करके जो उन्होंने शिक्षा को बर्बाद किया। हम हम्म। भी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, हम्म। लेकिन उस समय टीचर को जो रेस्पेक्ट था और जो टीचर ड्यूटी करते थे, उस समय सैलरी ज्यादा नहीं था तब भी। तो ये सारी चीजें वो नीतीश को भी बोलते हैं, तेजस्वी को भी बोलते हैं, ऐसे बीजेपी में बीजेपी को भी बोलते हैं, सेंट्रल कमांड को भी बोलते हैं, कांग्रेस को भी बोलते हैं, क्योंकि हम्म। बिहार आज जहां पे खड़ा है ना, इसमें सबका दोष है। ये मान के चलिए हमारा भी हाँ। दोष है, लेकिन सबका दोष है तो उस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते। एंड एक और बात है कि आई नो दैट कि देयर आर सो मेनी पॉइंट्स, हम बोल सकते हैं कि एजुकेशन नहीं लिया, कोई रीजन था, स्पोर्ट्स में इंगेज थे या जो भी है। हम्म। बट यू नो दैट कि जैसे जैसे हम एजुकेशन लेते हैं, हमें केवल किताबी ज्ञान नहीं आता, हमें हाँ। समाज को समझने का, हमें दुनिया को देखने का एक अलग पर्सपेक्टिव भी आता है। हम्म। तो आई थिंक अगर बिहार के लोग ये बेट कर रहे हैं, क्योंकि आप सोचिए ना, लालू जी को उनकी माँ अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने ग्रेजुएशन कराया, राइट, अच्छे बिल्कुल। कॉलेज से। हम्म। और ये तो चीफ मिनिस्टर होते हुए भी इनका लड़का नहीं पढ़ पाया, राइट, जो भी कारण हो। हम्म। तो मेरे कहने का मतलब है कि बिहार के लोग अगर ये मान के चल रहे हैं कि उनके आने से बिहार का डेवलपमेंट होगा, तो ये मतलब ये एक दिवा स्वप्न की तरह है। ये सपना जितना जल्दी टूट जाए वो अच्छा मतलब है। तेजस्वी यादव से बिल्कुल भी आपको आशा नहीं है कि भाई इससे कुछ हो पाएगा? बिल्कुल। कुछ भी नहीं कर सकते वो तो कहते हैं कि हम सत्ता में थे चाचा के साथ तो हमने ही नौकरी दिया है। हाँ ठीक है, तो जैसे आप नौकरी को देखिए ना, बोल रहे हैं कि अगर सारे गवर्नमेंट जॉब को भी मिला दें तब भी 2% भी नहीं होगा।
तो 98% लोग कहाँ जाएंगे? अब सोच के देखिए ना, 98 हमें हमें सबके लिए सोचना है ना। सरकारी जॉब दिलाए, ओके, अच्छी बात है, एक स्टेबल जॉब है, लोग सरकारी जॉब लेना चाहते हैं, लेकिन आपको उससे तो अच्छा, हमारा। इस पे मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि आपको नहीं जी लगता कि हमारे जो नेता हैं वो हमारे जी लोगों को एक गोल दिखाने में, एक ड्रीम दिखाने में, मतलब एक होता है ना कि अमेरिकन ड्रीम काइंड ऑफ थिंग कि भाई जी तुम जी बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो, उस वो दिखाने हम्म में वो सक्षम नहीं हो पाए कि भाई उनका मकसद ये रह गया है। मैं जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज अभी बिहार में वर्क कर रहे जी हैं एक्सेप्ट जन स्वराज, क्योंकि जी अभी तक वो सत्ता में नहीं है तो उसको इस चीज़ में जी इंक्लूड करना टफ है। तो जी जितने भी लोगों को आपने देखा होगा तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि नहीं मेरे लोग यहाँ जा कर के ये काम करेंगे, मेरे लोग ये करेंगे। तेजस्वी जी से बात करता है तो वो उनका जब ये बात आती है तो वो कहते हैं कि हमारे लोग देखिए आज पूरे देश में हर राज्य में जाइएगा मजदूरी कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये हर प्राइड राज्य की में बात मजदूरी नहीं है, कर रहे हैं। ये प्राइड की बात नहीं है कि हमारे लोग हैं। जी मैं दिल्ली जी में अभी काम करता हूँ, मैं कहीं भी ऑटो से जा रहा हूँ, कैब से जा रहा हूँ, तो मैं पूछ लेता हूँ कि आप कहाँ से हो, तो मैक्सिमम टाइम बिहार के लोग मिल जाते हैं। तो उनसे जी मैं बिल्कुल। पूछता हूँ तो कितने साल से आप हो, तो 15 साल से हूँ, 20 साल से हूँ। घर फैमिली कैसी चल रही है, तो जी चल जाती है भैया। तो मैंने बोला कि यहाँ की लाइफ ठीक है, तो बोलता है कि बस हम्म, जो चल रहा है वो चल रहा है। तो मैंने बोलता कि अच्छा जी तो कोई बदलाव की इच्छा है, तो बोलते कि वो तो है, रहती ही है, लेकिन देखिए अब कुछ भी करें होता कुछ नहीं है। तो मैंने बोला कि अच्छा ऐसा है क्या। तो हम्म एक तरह से आप देखें तो अब नीतीश जी का भी देखें तो जब हमारा कोविड का टाइम था तो फिर उन्होंने जो हमारे लोग बाहर से बिहार आ रहे थे उनको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो जी ये बहुत ही डिजास्टर है कि आप अपने लोगों को ही हेल्प नहीं कर पा रहे हो, बहुत ही जी प्रॉब्लम वाले समय पे वो तकलीफ में है, हम्म वो पेन में है। इवन जब देखता हूँ कि जब दूसरे राज्य के लोग बिहार के लोगों को गाली देते हैं तो हमारे लोग अ, उस चीज़ को काउंटर ही नहीं करते, वो चुप रहते हैं कि भाई ठीक है, बस ज़्यादा जी से ज़्यादा नहीं इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। भाई उन्होंने हाँ, आपके लोगों को 13 करोड़ लोगों को आपने गाली दी है उन्होंने, आप बिल्कुल कैसे उस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकते हो। बिल्कुल वो तो बिल्कुल। वो तो अब हो गया है कि हमारे जैसे आपके जैसे लोग हैं, कई सारे लोग अब आ गए हैं कि कुछ काफी सुन। वोकल है ट्विटर पे, तो मतलब बोलना हाँ, मुश्किल कर देंगे या हर हाँ। जगह, बिल्कुल। तो इस तरह के लोग हैं जो अब काउंटर कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हमारे नेता इतने ज़्यादा प्रखर होकर के उस बात को नहीं रखते हैं। जी जी। तो आपको नहीं लगता कि नया ये चीज़ हम्म, इस तरह से होना चाहिए? या फिर जी हमारे बिल्कुल, आई ड्रीम्स थिंक दिखाने में जो ड्रीम्स मुझे वाली लगता है बात कि कही है वो भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा। नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला। आई मीन, और मैं इसको ज्यादा उन लोगों के बजाय मैं बोलता हूँ जनरेशनल गैप है। आपको मालूम है, हर एक जनरेशन पे लोगों का सोच बदलता है, हुँ, हुँ, राइट? हुँ, हुँ, तो हमारे जो पहले के जनरेशन थे वो बिहार से अटैच नहीं करना चाहते थे अपने को, राइट? हुँ, हुँ। वो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लेक्स उनमें भी है अभी, कि वो बिहार के चीजों को लेके प्रखर होकर नहीं बोलते हैं। हालांकि 40 एमपी सीट है, राइट? बिल्कुल, बिहार के पास ऐसा चाबी है कि उसी से सेंटर में गवर्नमेंट बनेगा कभी भी, कभी भी। राइट? अगर बिहार सपोर्ट ना करे तो गवर्नमेंट नहीं बन सकता, श्योर शॉट है। हुँ, हुँ। आज के दिन में अगर नीतीश बाबू हट जाए तो अभी गवर्नमेंट बैसाखी पे आ जाएगी, राइट? हाँ। बट हैविंग सेड दैट, हम उसको अपने फेवर में नहीं करते। जहां पे बिहार के लोगों को दबाया जाता है, हम कभी प्रखर होके नहीं आते। हुँ, हुँ। जहाँ पे हमारे लीडर्स को ओपनली बोलना चाहिए, वहां पे हम नहीं बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमें भी बैकफुट पे डालती हैं, क्योंकि घर का मालिक ही अगर बैकफुट पे है तो आप कितना कर पाओगे? सही तो बात है। आई थिंक वो सबसे बड़ा कारण है, और वो हर जगह दिखता है। इसके कारण जहाँ पॉलिटिकल डिमांड की भी बात है तो हम उतना अच्छा नेगोशिएट नहीं कर पाते, हाँ। पावर होने के बावजूद भी। और अभी चाहे देखिए किसी भी लेवल अभी पे। क्या हुआ कि अभी बिहार को 59,000 करोड़ मिला मोदी जी के जी गवर्नमेंट में। और पूरे जी देश में आपने ट्विटर्स पे देखा होगा किस तरह के कमेंट्स आ रहे थे बिहार को लेकर के, हाँ नीतीश जी को ये मिल गया, नीतीश जी को इस हाँ, तरह से मिल गया। मैंने सबसे हम्म पूछा कि सबसे पहले आप बीजेपी गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पूछिए कि जो हम्म 2016-17 के टाइम पे जब मोदी जी बिहार आए थे और उस टाइम जी उन्होंने घोषणा की थी 1 लाख करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, कहाँ एक गया? लाख करोड़ मतलब वो पैसा अभी तक है कहाँ? मतलब कौन से बिल्कुल मालगाड़ी से भेज रहे हैं जो बिहार तक अभी तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। ठीक है। बिल्कुल, दिल्ली से और बिहार आप आने में इतना उनसठ टाइम लगता है। 59,000 करोड़ रुपए वो भी उस प्रोजेक्ट्स को लेकर के जो 2003 से लेकर के 5 में, फिर 7 में, फिर 12 में बिहार गवर्नमेंट एक्सटेंड बार होते। बार प्रपोज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि प्लीज हाँ इस हाँ फंड, इस चीज के लिए मुझे पैसा हाँ दीजिए। हाँ, ठीक है। बिल्कुल। और उस चीज को हम्म लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट आपके इतने पुराने प्रोजेक्ट्स को के लिए फंड दे देती है तो आप कहते हैं कि वाह,
बीजेपी इज डूइंग समथिंग फॉर मी, बीजेपी इज डूइंग समथिंग फॉर अस, दैट्स ग्रेट फॉर अस। मैं बोले हाउ इट कैन बी पॉसिबल भाई, कैसे? वो 1.25 लाख करोड़ वही कहाँ बात है? लोगों का माइंडसेट इसी से दिखता है कि आप ग्रो करो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे लिए कुछ हो रहा तो आपके बट पेट में दर्द स्टिल होने आपने लगता है। देखा होगा कि दूसरे राज्य को लोग उस पे भी वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई क्यों दे दिया? यार क्यों ना हम्म, दे? अगर आप अपने लोगों को, जहाँ की आबादी 13 करोड़ है, अगर उन लोगों को आप आगे लेके नहीं आओगे तो देश आगे कैसे तो बढ़ेगा? बिल्कुल है बिल्कुल ना? 10% पॉपुलेशन है, जैसा प्रशांत जी बोलते हैं, जो वीक है उनको और सपोर्ट की जरूरत है, हम्म। क्योंकि वीक को थोड़ा सपोर्ट करोगे तभी वो स्ट्रांग हो पाएगा। तो बट एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, जैसे सेंटर का तो पॉलिसी का असर पड़ता ही है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अगर जनसुराज के आने के बाद गवर्नेंस में चेंज आता है हम्म। और गवर्नमेंट ऑफ बिहार में लोगों का ट्रस्ट डेवलप होता है, तो बिहार के जो बाहर के लोग हैं, जो पलायन हमारे लिए अभी तक अभिशाप बना हुआ था, वो अगले 10 साल में वरदान बन जाएगा हम्म। और उससे बिहार में मेजर चेंज आएगा। यूपी बेस्ट एग्जांपल है। अभी 2017 के 16-17 के समय में आप देखिए, उस टाइम यूपी और बिहार को समांतर रूप से देखा जाता था, एक पैरेलल जी, लाइन के रूप ये में देखा स्टेट, जाता हाँ। कि दोनों पैरेलली चल रहे हैं, ठीक है, ये होता था। अब आप कंपेयर करें कि यूपी क्या कर रहा है और बिहार क्या कर रहा है, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाए। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करेंगे तो लखनऊ जंक्शन से होते हुए, गोरखपुर जंक्शन होते हुए बिहार आप पहुंचिए, आपको जी इतना अंतर दिख जाएगा रेलवे स्टेशन से ही कि आपको पता चल जाएगा ट्रेन में सोए सोए कि आप बिहार जंक्शन पे, पटना जंक्शन पे पहुंच गए हैं, दरभंगा जंक्शन पे पहुंच गए हैं, जी सिवान जी जंक्शन पे पहुंच गए हैं। वहीं जी आपको ये बिल्कुल। अंतर नहीं समझ आएगा। तो ये सब चीज़ तब होता है जब आपके ऊपर एक अच्छा नेता हो। आपके साथ जी एक बिल्कुल। वो हो रही थी हमारी, ट्विटर पे स्पेस चल रही थी, तो आपने एक जी बेस्ट जी एग्जाम्पल दिया था कि जो कंडीशन इंडिया का पहले था 10 साल पहले, वही कंडीशन बिहार का भी है। तो पहले क्या होता था कि जी भारत को लोग बाहर में सीरियस नहीं लेते थे। बदला लोग क्या? बता जोड़ना नहीं चाहते थे इंडिया से अपने को। सीरियसली नहीं लेते थे। हाँ। बदला क्या? बदला हम्म, सिर्फ नेतृत्व। खामियां जी रहती हैं, कुछ खामियां हो सकती हैं, हर जी गवर्नमेंट बिल्कुल में होती है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। बदला क्या? सिर्फ नेतृत्व। नेतृत्व हम्म, बदलने से आज भारत में ये होगा कि हमारे पासपोर्ट की थोड़ी सी शक्ति बढ़ गई है। आज जी दूसरे बिल्कुल। नज़रिए से लोग देखने लग गए। वही सेम चीज़ जी बिहार के अगर नेतृत्व में अगर बदलाव आता है तो शायद लोग उस तरह से देखेंगे। कौन बनता है ये नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो पक्का हो चुका है कि नीतीश जी से लोग पक चुके हैं। No, I mean, you rightly said, and I think that's the thing कि नेतृत्व जब बदलेगा तो लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, हम्म। और जब लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा तो वो दिखेगा, वो क्लियरली दिखेगा, हर कोई वोकल होकर बोला कि मैं भी बिहार से हूँ, मैं भी बिहार के लिए बिल्कुल। कर रहा हूँ। और तो वो बहुत सारे चीज। लोग छुपाते भी हैं बाहर की, नहीं मैं बिहार से हूँ, ये कर। मैं हम्म, जब से आया यहाँ पे, दिल्ली जब से शिफ्ट हुआ, तो मैं जी पहले तो 2-3 महीने नोटिस किया कि किस तरह से लोगों का बिहेवियर है। तो दिल्ली लाइफ स्टाइल एंड बिहार लाइफ स्टाइल टोटली डिफरेंट, ठीक है, आप उसको जी कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल। मैंने नोटिस किया, तो मैंने बहुत सारे ऐसे बिहार के लोगों से देखा जो शुरू में हिचक रहे थे मेरे सामने में ये कहने में कि वो बिहार से हैं, जब तक कि उन्हें ये नहीं पता चला कि मैं बिहार से हूँ। तो मैं काउंटर कर देता था, क्यों, प्रॉब्लम क्या है? जब हम्म, पंजाबी अगर सामने आपसे बैठते हुए, हाँ जी मैनू ये सही लगता है, ठीक है, जी ये बोले तो आपको कूल लग रहा है, वाह ही इज फ्रॉम पंजाब। हाँ हाँ लेकिन वही हम अगर ये बोलें, मैं जब तक मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं इस हाँ तरह के काम करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, हाँ और वहीं पे मैं बोलूँ कि नहीं नहीं हम ये करते हैं, और हाँ हाँ आर यू फ्रॉम बिहार, मतलब यस आई एम फ्रॉम हाँ बिहार, हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है ये बोलने में कि यस आई एम फ्रॉम बिहार? जी बिल्कुल आपके बिल्कुल। एक्सपीरियंस रहे हैं क्या कुछ इस तरह से, नो, आई थिंक टू बी ऑनेस्ट जब आप लाइक दिल्ली नोएडा साइड थे, बिफोर नहीं, गोइंग टू मैं यूएस? जब दिल्ली आ रहा था तो लोगों में बहुत ज्यादा ये था कि बहुत मतलब लोग ये करते हैं, बिहारी को नीचा देखते हैं, हम्म। बट कहीं ना कहीं मतलब रहा है, 2-3 इंसिडेंट में बता सकता हूँ, हम्म। लेकिन ओवरऑल क्योंकि या तो मैं व्हाइट कॉलर जॉब में था, आईटी प्रोफेशन में था, एक तो वहां एक पे सभी तो एक इंसिडेंट का जिक्र कर दें तो वो बेहतर होगा, जी समझिए। हाँ, नहीं बिल्कुल। तो मैं दिल्ली में आया, काम किया, गुड़गांव में काम किया, और पहली बार ये बिहारी वर्ड एज ए गाली के रूप में कब सुना मैं, जब मैं लक्ष्मी नगर से सिटी बस में बैठ के जा रहा था। हम्म। और आपको मालूम है कि यमुना पार कितने बिहार के लोग हैं? बहुत बहुत ज़्यादा, ज्यादा। बहुत यमुना ज़्यादा। पार दिल्ली में सबसे ज्यादा बिहार के लोग हैं। और सिटी बस जा रहा था, कोई सामने स्कूटर वाला मेन रोड पे जा रहा था, तो एक बैठा हुआ था, वो बोल रहा है कि देखो ये बिहारी कैसे जा रहा है, बीच रोड पे चल रहा है। हम्म। एंड मुझे नहीं मालूम है कि कौन क्या था, लेकिन आई एम गारंटी कि जो बंदा बोला वो भी बिहार से होगा। ठीक है। तो आई मीन आई वाज वेरी फर्स्ट टाइम सी दैट कि मुझे लगता है कि अपने बिहार के लोग ही अपने लोग को डिमीन करते हैं, एंड हम्म। दैट इज रॉन्ग। जैसा आपने बोला कि आप कैसे पता चलेगा, किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा है ना कि आप कहाँ से हो। व्हेन हम्म। यू टॉक,
अपनी भाषा में बात करोगे, अपने कल्चर के बारे में बात करोगे, तभी पता चलेगा। जैसे आपने राइटली बोला कि हम करके हम लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलते, आई नहीं लिखते, हम लोग वी लिखते हैं। हम्म और आपको मालूम होगा कि मैं अभी तक यहाँ पे भी हम्म कभी भी कोई भी ईमेल भी लिखता हूँ, ऑफिशियल ईमेल भी, आई ऑलवेज राइट वी, नॉट आई, नेवर। आई ओके एम नॉट चेंज दैट। हम बोलते हैं एंड वी राइट करते हैं। पीपल हैड सम इनिशियल कंफ्यूजन कि अरे वी कौन, कितने लोग हैं, डजंट मैटर, राइट? ओके बट दैट्स व्हाट वी आर। सो I don't see like anything we should feel ashamed of, right? हमारा बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं है। आई मीन बिहार पहले से भी रहा है, अभी भी बिहार के लोग जितने मतलब आप कहीं पे भी देख लो, न्यूट्रल, मेरी बात हटा के देखिए यार, हॉस्पिटलिटी में कोई भी बिहार आता है वो अमेज्ड हो जाता है कि कितने लोग फ्रेंडली हैं बिहार के लोग। अमेज्ड। अभी एक डेटा आया था कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट बिहार में आए थे। हाँ अभी और मैंने एक देखा वो अपने टूरिस्ट का भी आया था कि वो बिहार में रहा था और काम किया था इतने दिन। सो आउटसाइडर दे थिंक डिफरेंटली, बट वी नो दैट कि व्हाट वी आर एंड व्हाट वैल्यू वी कैरी। तो मुझे नहीं लगता कि बिहार के लोग जितने मुझे चीजों को मैंने लेकर। जो नोटिस किया है कि हमने अपने घर के अंदर एसी वेसी लगा रखा है, सोफा वोफा सब अच्छे से लगा हुआ है, लेकिन घर के बाहर है ना, पेंट नहीं करा है अच्छे से। तो जी जी लोगों को बिल्कुल, लगता हाँ है, लोगों को लगता है कि यार क्या है ये घर, हाँ क्या कर रखा है इन लोगों ने, ठीक है। तो इसलिए हमारे घर में इंटर करने से लोग 10 बार सोचते हैं कि भाई इसके घर में इंटर करे कि ना करे, बिल्कुल। है ना। आपने बिल्कुल सही कहा। आई थिंक वही आपने बिल्कुल राइट एनालिसिस दिया कि हमें और आई थिंक लाइक कि प्रशांत के आने से या प्रशांत के इस जन स्वराज पदयात्रा से भी हम्म। पूरे अच्छा, आपको प्रशांत आश्चर्य किशोर के होगा। अलावा आपके किसी जन स्वराज के प्रमुख नेता से बात हुई जो कि प्रमुखता से काम कर रहे हैं उसमें? आई मीन बहुत लोग हैं जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। विवेक जी हैं जो पदयात्रा में थ्रू आउट साथ में रहे हैं, हम्म और मोहित जी हैं, और जेपी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। मतलब प्रशांत इज द फ्रंट फेस, हम्म। बट बिहाइंड दैट आप किसी भी चीज में बिना टीम और सिस्टम के काम नहीं होता, अच्छा, राइट? और खास करके प्रशांत किशोर को आप सीएम के रूप में देखते हैं या फिर किसी और? बिल्कुल। एंड आई थिंक पीपल आर सेइंग दैट कि बट आई एम 100% लाइक द प्रशांत को ही सीएम बनना चाहिए, क्योंकि आई मीन इट्स हिज ड्रीम, इट्स हिज प्रॉमिस, राइट? सो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल कि समवन एल्स विल बी द सीएम। ओके, तो मतलब कि दैट्स माय पर्सनल टेक, हालांकि दैट्स माय वो पर्सनल टेक। एज ए जनसुराज जी, एज ए बिहार का सिटीजन होने के नाते, आई थिंक आई वांट टू सी हिम एज अ सीएम एंड व्हाटएवर प्रॉमिस ही इज गोइंग टू डिलीवर दैट। ओके, तो मतलब प्रशांत किशोर ने तो हालांकि इस बात पे जिक्र करते हुए कहा कि हम किसी को भी बना देंगे, जिसको बोलेगा वो कर देंगे, हमारी मीटिंग जी होगी उसमें होगा। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, मैं जब सुनता हूँ जन स्वराज के लोगों को, तो उनका जो दिल से इच्छा है कि प्रशांत किशोर ही आगे हमारा चेहरा बन के काम करें, जी है ना। जी अच्छा। बिल्कुल। एंड आई थिंक हाँ। एक और बात है, आई मीन ये विजडम उनको है, तो आई थिंक इट विल बी टू नैरो टू से दैट, बट जो प्रशांत जी का अपना पर्सनालिटी है, राइट, ही हम्म डोंट बिलीव इन द रिमोट कंट्रोल काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? हम्म सो चाहे वो प्रशांत खुद सीएम के रूप में आए या किसी को डेजिग्नेट करें, राइट, जो सीएम ठीक है। बने, ही विल गिव द फ्री हैंड ऑन दैट, राइट? एंड अगर इतना हमें बिल्कुल ट्रस्ट है कि अगर वो खुद आते हैं दैट इज बेस्ट, राइट? अगर वो नहीं आते हैं फिर भी जो आएगा दैट विल बी आल्सो बेस्ट, नो डाउट ऑन दैट। अच्छा। सो बाकी तो फ्यूचर विल टेल, ज्यादा टाइम नहीं है, 1 साल की बात है, एंड विल हियर इट आउट, बट डेफिनेटली नो अच्छा, डाउट। आई आनंद मीन मिश्रा को आप जानते ही होंगे, जी पूर्व जी आईपीएस थे, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और अभी जन जी स्वराज के साथ वो जुड़ चुके हैं, तो उसमें काम कर रहे हैं। जी तो उनके मैनेजर के जी मैं टच में हूँ, कुछ दिन में उनके साथ मेरी इंटरव्यू फिक्स है, तो वो मैं करने वाला जी हूँ। लेकिन मैं उनके मैनेजर के थ्रू मैं ये चीज़ देखता हूँ, नोटिस करता हूँ कि जी वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, डबल मेहनत कर रहे हैं, और उनके कुछ जी इंटरव्यूज़ भी मैंने सुने जन स्वराज को लेकर के। तो जी नाउ आई थिंक ही इज़ ऑन राइट प्लेस राइट नाउ। जी नो बिल्कुल। आई मीन आनंद मिश्रा जी जैसे यंग और टैलेंटेड ऑफिसर, जिनको सिस्टम का समझ है, उतना दिन उन्होंने काम किया, और आई थिंक वी आर थैंकफुल, वी ऑल आर थैंकफुल कि उन्होंने ये ऐसा पोजीशन है, आईएएस आईपीएस कोई छोड़ता नहीं है, राइट? हम्म। और उसको छोड़ करके वो अभी जनता के बीच में आई काम एम कर सो रहे हैं। उन्होंने सरप्राइज्ड जब लोकसभा। मैंने उनके बारे में पढ़ा
कि इस तरह से जी उन्होंने किया है। मैंने बोला कि यार अपने यहाँ नौकरी लेने के लिए लोग इतने पागल रहते हैं, इन्होंने जी इतनी अच्छी जॉब छोड़ कर के आए। इवन कोई बिल्कुल एक छोटे लेवल पे भी नहीं थे वो बहुत ही बिल्कुल सीनियर सीनियर पुलिसमैन थे, हाँ तब छोड़ करके वो आ रहे हैं। तो दिस इज वेरी टफ डिसीजन, वो एक रात में नहीं लिया जा सकता। आनंद, अभी आप जनसुराज में ओवरसीज में, मैं ग्राउंड की तो बात कर रहा हूँ, ओवरसीज में ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं एंड आई एम श्योर लाइक आई लाइन देम अप कि आप उनका भी इंटरव्यू लें, क्योंकि वो बिहार के रत्न हैं जो बिहार से निकल के पूरी दुनिया में अपना प्रकाश फैला रहे हैं। तो और वो सारे लोग जनसुराज से जुड़े हुए हैं, तो आप सोचिए उन सबको फेथ है, उन सबका पूरा हाँ, विश्वास मैंने है कि सुना प्रधान जैसे जी कि चेंज मैं तो सिर्फ आपको जानता हूँ थ्रू जी थ्रू मैंने आपका एक ट्वीट ही देखा था जहाँ पे आप एक किसी के बारे में जो फॉरेन से रहते हैं उनका जिक्र किया जी कि वो 3 महीने वहाँ पे यूएस छोड़ करके उन्होंने जनस्वराज में काम किया है। या हाँ मैं उनका लोफर यूके से जी हाँ मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। तो मैं जी मैं 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 सरप्राइज हुआ कि यार बिहारियों के दिल में इतना कसक है, इतनी पीड़ा है, और वो बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि कोई तो आए जिसके कोई तो है पीछे हम खड़ा होकर के उसे पुश करें। ऐसा मुझे जी फील हो रहा है, बिल्कुल ऐसा मैंने जन स्वराज्यों में देखा है वो चीज़। जी चाहे कोई भी हो, यूएस से लोग जैसे आप लोग हैं और भी लोग हैं जो हम्म, जन स्वराज से के साथ जुड़े हुए हैं जो बाहर रहते हैं, मतलब दे आर वेरी मच इन कॉन्फिडेंट दैट वी नीड टू सपोर्ट प्रशांत किशोर। जी बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन सी, आई मीन लाइफ में कई बार सिचुएशन आता है जो डू एंड डाई का होता है, राइट? जो हम्म होता है कि अगर या तो मेक इट या ब्रेक इट, अगर अभी आपने नहीं किया तो कभी नहीं होगा। एंड आई थिंक बिहार के पॉलिटिकल हिस्ट्री में, आई मीन जितना मेरा लाइफ रहा है उसमें, हम्म मतलब दिस इज द वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कि इतना समझदार, जिसको पॉलिटिकल समझ है, जिसका क्लियर विजन है, के साथ कोई प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। और जैसा आपने राइटली बोला, नॉट ओनली बिहार, क्योंकि ये जो वैक्यूम है ये हर जगह है। ये जो हम्म वैक्यूम है, पॉलिटिकल वैक्यूम जो प्रशांत फिल आउट कर रहे हैं, ये हर जगह है। और सब में वो बेचैनी है कि एक अच्छा प्रोसेस एंड एक अच्छा शासन है। और बिहार इज लाइक एनी अदर थिंग्स, बिहार इज अगेन लीडिंग ऑन दिस। सो आई अच्छा, थिंक इट जन विल बी अ स्वराज बिग चेंज। जिस रफ्तार में बिहार में फेमस हुई है, जितनी जी जल्दी, इसमें आप प्रशांत किशोर की काबिलियत देखते हैं या फिर जिस तरह की बिहार में राजनीति की जाती है? क्योंकि आप देखेंगे दूसरे राज्य में तो कटाक्ष अच्छा होता है, ओपोजिशन जी विपक्ष एक दूसरे से हर मुद्दे पे लड़ते हैं, झगड़ते हैं और सही कुछ ना कुछ करने के प्रयास में लगे रहते हैं, ठीक है। लेकिन वही चीज़ आप बिहार में देखेंगे देखेंगे तो बिहार में क्या होता है कि चलता है, होता है, रहता है, होगा, जी देखेंगे। हम हाँ अब जैसे एक नेता है, मैं उनका नाम नहीं जी लेना चाहूँगा। उनका जब भी माइक लगा दिया कोई भी जर्नलिस्ट, तो वो सामने आकर के देखिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम हाँ लोगों को सही सुरक्षा देंगे। भाई किससे देंगे? जी आपके नेता ही लोग ही गुंडागर्दी कर रहे हैं सड़क पे बैठ बैठ के किससे जी जी देंगे आप? कितने सुरक्षा देंगे? किससे बिल्कुल देंगे? और कमाल की बात पे इस पे दूसरे नेता उस पे कुछ बोलते ही नहीं है। तो जी मेरा जो आकलन रहा है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा, मेरा एक आकलन रहा है जी कि जो प्रशांत किशोर की लोकप्रियता इतनी जल्दी इतनी हावी हुई है, ये इसके जी पीछे आप काबिलियत मानेंगे या फिर इस तरह का जो वैक्यूम क्रिएट हो गया, पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ बिहार में कि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, कोई एक जी नया विजन लेकर आ ही ना? एटलीस्ट प्रशांत किशोर हैव सम विजन फॉर बिहार। सो जी योर ओपिनियन प्लीज। Yeah, no, I think, I mean, it's a really good question, and I think we can dissect in more detail, like what exactly is working, what exactly is not working. But जो main key thing है, जो मुझे लग रहा है कि no doubt, like I mean, Prashant is a personality, like I mean, he's a brutal honest, right? He's brutal honest. अगर आप मिलोगे, बात करोगे, he never promised something आई that होप he will सो। not deliver. और मुझे कई बार जानते हैं क्या डर लगता है कि क्या हमारा समाज इतना ऑनेस्ट सुनने को रेडी है कि नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम लोग मैंने वो हमेशा बताई ना विदिन द मॉनिटर लाइन वाला खेलते हैं। जिक्र जो मैंने शुरू में किया हाँ, था विदिन आपके। द लाइन खेलते हैं, चारों तरफ ऑप्शन ओपन रखते हैं। हमारा समाज ही ऐसा है, राइट? अगर आप अगर ऑनेस्टली और ट्रूली अगर आप बोल दोगे, तुम बोलो मेरे दोस्त हो, बोलोगे अच्छा ठीक है दोस्त, बता मेरे में क्या गलती है, सही बताना। सही बता दोगे तो अगले से दोस्ती खत्म हो जाएगी, है ना? सही बताओगे कि देख बेटा तू थोड़ा पढ़ाई पे फोकस कर, या जो भी है, व्हाटएवर इज दैट, तुम सही फीडबैक दोगे, तुम्हारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। तो आई मीन डेफिनेटली इस प्रशांत का विजन एंड टैलेंट और जो उनका लाइफ एक्सपीरियंस है, आई विल मोर से अबाउट द लाइफ एक्सपीरियंस। एंड द वन गुड पार्ट ऑफ द प्रशांत जी का जो आप देखेंगे, he always learner, he's a always all time learner,
हमेशा नई चीज़ों को सीखते हैं और इवॉल्व करते हैं। वो वो उस तरह के बंदे नहीं है कि मैंने रिजिड कर लिया कि ये चीज़ ऐसे होना है तो ऐसे होना है। नो, सिचुएशन के अनुसार, सर्कमस्टांसेस के अनुसार वो इवॉल्व होते हैं, वो सीखते हैं सोसाइटी के लिए क्या बेटर है, क्या होना चाहिए, एंड ही एडजस्ट द प्लान। एंड अच्छा। आई थिंक बिहार को आगे ले जाने के लिए हमें वैसा ही लीडर चाहिए जो स्ट्रांग ऑन विजन कि हमें क्या करना है, लेकिन ऑन द वे में जहाँ पे भी हमें जो लर्निंग हो, सीख हो, उसको अप्लाई करें। अच्छा, ये जो शराबबंदी को लेकर के है, इस पे आपके क्या विचार है? प्रशांत किशोर ने तो कहा है कि भैया हमारी या सेम सेम सरकार नो बनते डाउट, ही उसमें सर डिबेट का मतलब ही नहीं है, बिकॉज आई व्हाई? मीन इट्स नॉट एडिंग, इट्स नॉट, आपको भी मालूम है हमारे नहीं, नहीं, समाज में आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू। मतलब एग्जैक्टली सेम थिंग। अगर देखिए किसी भी चीज को आप जितना किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट करेंगे उतना ही वो फैलेगा। सिंपल बात है, कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप बोलोगे इधर नहीं जाना है, आप 4 पुलिस लगा दोगे, लोगों में क्यूरियोसिटी है क्यों नहीं जाना है, राइट। एक 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 रिविल जो है लोगों में बाय डिफॉल्ट है, और हमारे यहाँ तो अभी एक प्रॉपर सिस्टम ही बन चुका है कि होम डिलीवरी में आपको सारा शराब मिल जाएगा। और शराब छोड़िए, मतलब आई वाज सो सरप्राइज्ड कि इतने अलग अलग तरह तरह के नशा आ गए हैं उस वैक्यूम को बैकफिल करने के लिए, और पूरी हमारी सिस्टम उसी में लगी हुई है। हाई कोर्ट में लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो अगर आप पूरा देखिए तो पूरा सिस्टम चरमरा गया है इसके कारण। और सही बात, अगर मान लीजिए इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, अगर ये सारा कुछ होने के बावजूद भी ट्रूली बिहार ड्राई स्टेट होता, बट सभी लोग ले रहे हैं, मतलब सिस्टम के लोग और सिस्टम के बाहर के लोग, सब लोग इसका आनंद ले रहे हैं। पैरेलल में एक इकोनॉमी खड़ा हो जाए। आप सोचिए ना, जो उससे पैसा आ हो रहा है चुकी है, वो क्या ऑलरेडी वाइट हो चुकी है। एक इकोनॉमी, वो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है दूसरे स्टेट्स के, जो हमारे नियर बाई स्टेट्स हैं। इवन नेपाल को इतना बेनिफिट पहुंच रहा है, झारखंड को, जी यूपी को जी पहुंच रहा है। और सबसे बड़ी समस्या मैं इसमें जोड़ देता हूं अपने दर्शकों के लिए भी, कि आप जी अगर बिहार जाएंगे और बिहार में जाकर के, अगर आप बिहार से हैं तो एक बार जा करके देखिए अपने गांव में, पता कीजिए कि किस किस तरह के नशे हो रहे हैं, लोग किस किस तरह के जी नशे कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जो लाइक काइंड ऑफ ड्रग्स टाइप की जो चीज़ें होती हैं, हाँ वो भी एक होता है कि आपके बॉडी पे कम हार्म करता हो, वैसा भी जी नहीं है। इतने हार्मफुल चीज़ें स्प्रेड हो चुकी हैं पूरे बिहार में। जैसे जी वहाँ पे एक इमीडिएट हिट बन गया है बोला लड़कों जाता का। है, आई थिंक स्मैक या फिर और कुछ बोला जाता है, जी इस तरह के नशे वहाँ पे सरेआम बिक रहे हैं। तो लोगों राम ने दिख रहे हैं। गांजा फूकना शुरू कर दिया है वहाँ पे। लोग जी marijuana इस तरह की चीज़ें लेना शुरू कर चुके हैं, और ये सप्लाई पूरे बिहार में फैल गई है। तो जी आप एक तरफ शराबबंदी करने के चक्कर में इस सारे बिजनेस को एक्टिव कर दिया बिहार में, जिससे बिहार बचा हुआ था। बिहार जी में किस तरह के नशे करते थे लोग पहले? या तो आप हम्म, प्रॉपर जो इंग्लिश अल्कोहल आते हैं वो करते थे, नहीं हम्म, तो जो देसी हम्म, आता था, ताड़ी कह लें या फिर हाँ महुआ, ये जो चीज़ें होती हैं हाँ ना, जो वो होता है। जी ये 3 प्रकार के ही नशे होते थे। बिल्कुल। इसके अलावा आपको तो चौथा उसमें भी आनंद, उसमें भी क्या था कि पूरे सोसाइटी में, गांव वाले में एक बंदा होता था जो पिलाता था, हुँ, और 4-5 बंदे होते जो पीते थे। हुँ, ऐसा नहीं है क्या, हर मोहल्ला में एक सप्लायर बन गया है, हाँ, और हर मोहल्ला में एक कंज्यूमर बन गया है। आप सोचो इतना स्प्रेड आउट हो गया है। वो सप्लायर क्यों बना है? उसको मालूम है कि एक पाउच इधर से उधर करेंगे 200 रुपया कमा लेंगे। हुँ। तो ये जो ये चीज़ मैं सिस्टम बता जो दूँ, बन इस पे मेरी पिताजी से मेरी बात हो रही थी, मैंने कॉल किया था, तो ऐसे ही जनरली पॉलिटिक्स पे हमारा डिस्कशन होता है। तो जी जी चर्चा हो रही थी, तो मैंने पूछा कि और शराबबंदी को लेकर के कैसा चल रहा है, मतलब कहीं से आपको कुछ कहानी सुनी? जी बोले कि देखो यहाँ पे क्या हो गया है ना, कि जो छोटे-छोटे टीनेजर्स हैं ना, वो लोग भी, सबसे बुरी चीज़ है कि वो लोग इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हो गए। अब वो महीने के 20,000 बड़ी मुश्किल से कहीं पे जाकर के कमा पाएँगे बिहार के हम्म, बाहर, क्योंकि बिहार में इस बिल्कुल तरह के साधन है नहीं। यहाँ पे वो हम्म, बंदा 1 हफ्ते में 20,000 रुपए कमा रहा है, 25,000 रुपए कमा रहा बिल्कुल है। तो जो बिल्कुल। टीनेज पे केस चोरी चल रहे हैं, छपाई, हमारे जेल में चोरी केस चल छपाई रहे हैं और इस तरह से। कट्टा, और दारू का स्मगलिंग, ये 3 चीज़ हो गया है यंगस्टर लोगों का। तो ये चीज़ तो मैंने सोचा कि फिर इन लोग का भविष्य क्या होगा? ये लोग तो हुँ, आने वाले समय में अपने परिवार के ऊपर भी बोझ बनेंगे और राज्य के ऊपर भी बोझ बन जाएँगे। क्योंकि अगर बिल्कुल। एक प्रॉपर विज़न नहीं है आपको अपने फ्यूचर को लेकर के, और आप इस जी, तरह की टेम्पररी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं जो कि गलत है, तो हुँ, एक तो आपके ऊपर जी, केस लगेंगे, वो केस चलेगा। जी, अगर सज़ा हो गया तो आप जेल चले जाएँगे। इस पे आपकी परिवार की भी लाइफ़ खराब हुई, आपकी भी लाइफ़ खराब हुई। फिर आप जब जेल से निकल के आओगे, मान लो कि 10 साल बाद आप वापस आते हो, हुँ, लेट्स से हुँ, कानून का कुछ जो भी नियम हो, ठीक जी, है? तो आप 10 साल बाद बाहर आते हो, आपकी उम्र क्या होगी? 29 साल, 30 साल, हुँ, तब आप कहाँ से शुरू करोगे?
बिल्कुल। एक लेबर के रूप आप में ही शुरू करना स्टेबल पड़ेगा लायबिलिटी आपको। में चले जाओगे लाइफ टाइम। हाँ। एक लेबर के रूप में ही आपको शुरू करना होगा, या जी, फिर आपके अगर अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो तो कुछ जी, पैसे दे दे वो, तो कुछ दुकान खोल लोगे, आप बैठ जाओगे। जी, तो जी। इससे ना आपकी फैमिली को फ़ायदा हुआ, ना आपको फ़ायदा हुआ, और ना बिहार को फ़ायदा हुआ। ये चीज़, और ये कमाल की बात है, ये हमारे नेताओं को भी पता है बिहार को। मैं बिल्कुल, थोड़ा-सा बिल्कुल। सेल्फिश हो जाता हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ को, हुँ, मैं आपको कहानी स्टोरी 1-2 सुना देता हूँ, क्योंकि मैं बिहार को लेकर जी। के बिहारी हूँ और वो पेन समझता हूँ। तो जी, वो जी, मेरे बिल्कुल। अंदर भी एक कसक है उस चीज़ को लेकर के, तो मैं इसलिए ज़िक्र जी। कर देता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि यार तुम लोगों की लाइफ़ क्या होगी? आप हुँ, सोचो कि आप कहाँ लेके जा रहे हो, और नेताओं को ये बात पता है, दे नो कि हुँ, क्या हो रहा है, एंड स्टिल दे हुँ, आर सेइंग दैट नीतीश जी ने जो शराबबंदी कानून लगाई है, हुँ। ये ऐतिहासिक कदम है। ये बिहार हाँ, क्योंकि के बैठे-बैठे कट आ रहा है, तो क्यों नहीं उनके लिए ऐतिहासिक कदम होगा। उनका घर का फ्लैट का ईएमआई चल रहा है उसी से। तो मैं शॉक हो जाता हूँ कि यार कम से कम आपने पैसा कमा लिया, सब जो भी जिस तरीके से कमाया, कम से कम हाँ, हमारे जो पौधे हैं, जनरेशन। जो हमारे जी, हुँ, बिहार के पौधे हैं, उनको तो गंदा मत करो। उनकी जड़ें अगर बिल्कुल। खराब हो गई तो बिहार का भविष्य फिर से वैसा ही हो जाएगा। कितना भी जी, आप बिल्कुल। पॉलिटिकली एडुकेटेड हो जाएं, लिटरेट हो जाएं कि हमारे नेता हुँ, ऐसे हैं वैसे हैं, हुँ। अगर आपके पास लड़ने वाले लोग ही नहीं है जो आपके लिए काम करेंगे। प्रशांत किशोर जी, बिल्कुल। विजन दे सकते हैं, सरकारी, जी, अगर मान लेते हैं, अगर वो कानून सरकार में आते हैं तो वो विजन दे देंगे लोगों को कि हम, बिल्कुल। हमारा ये विजन है, हम इस रूप में जी। काम करेंगे। वो एजेंडा ला सकते हैं, वो कुछ हुँ, रूल्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन करना हुँ। किसको है? बिहार के 13 करोड़ लोगों को करना है। बिल ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, तो अगर वही सही नहीं होंगे तो फिर कैसे करेंगे? वो तो समझ ही नहीं पाएंगे कि करना क्या है। बिल्कुल। आज अगर आप कहेंगे कि नहीं, हम एज ए गवर्नमेंट वी आर रेडी टू गिव यू लोन, आप लोन लो, हुँ, बिजनेस करो, हुँ, जिसको चलिए उसके पास कुछ होंगे, अच्छे आईटीआर होंगे, कुछ प्रॉपर्टी होंगे, उस पर लोन मिल जाए। उसको हुँ, पता ही नहीं कि कौन से बिजनेस में पैसे डालने हैं, किस फंड्स में हुँ, पैसे डालने हैं, वो कहाँ से लाएगा? हुँ, हुँ। और सबसे पहली बात है कि उसको तो पहले अभी जो इतना कुछ जो उसका लाइफ बर्बाद है, उसको हम्म। रिहैब करके पहले उसको आम इंसान बनना होगा, सबसे हम्म। बड़ी बात। हम्म। तो जब वो रिहैब से आम इंसान बनेगा तब ना आगे की जर्नी चालू करेगा। तो इट्स अ बिग क्राइसिस आई थिंक। एंड छोटे-मोटे अपने पॉलिटिकल गेन के ये लिए पूरा का ये पूरा लोग। जनरेशन खत्म करने जैसा हो जाएगा अगर इतने इस तरह से आप देखते होगे। अब जैसे यूएस में रहते हो तो आप ये ड्रग्स एंड ऑल ये चीज़ की स्टोरीज तो आपको बहुत सुनने को मिलती है, और टीनेज जी, टीनेज को लेकर के ही ज़्यादातर मिलती होंगी। तो आप देखते होंगे बिल्कुल, कि किस तरह से उनकी लाइफ बर्बाद होती चली जाती है, किस तरह से वो बर्बाद हो जाते हैं। तो चलिए, बिल्कुल। यूएस हो गया एक बहुत पावरफुल कंट्री है, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, दे कैन कंट्रोल एनीथिंग, ओके। जी, बट जी, बिहार जैसे गरीब राज्य में आप कैसे कंट्रोल करोगे यार? क्या कंट्रोल बिल्कुल। करोगे आप? आपका तो पुलिस हुँ, वाले ही आपके पैसे लेकर बैठ जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया तुमको दारू बेचना है, बेचो। इस एरिया में जी, ये आप काम करोगे, इतना हमको पहुँचा देना, महीने के 3 लाख 5 लाख जो भी हो, ईटीसी ईटीसी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये तो हमारी ट्रू। जनरेशन के साथ बहुत बड़ा गेम हो रहा है। तो जो लोग बिहार से बिल बाहर निकल जा रहे हैं, वो तो बच जा रहे हैं। वो कुछ ना कुछ प्रयास कर हाँ, लेते हैं जीवन में, जिस लेवल पे करे, कहीं पे गार्ड की नौकरी कर ले या फिर मज़दूरी कर ले जी, या कुछ भी कर ले। वो एक जी, डिफरेंट टाइप जी रहे हैं। लेकिन जो लोग जी, बिहार में रह कर के कुछ आशा लेकर के बैठे हैं कि हम कुछ कर पाएँगे, उनका भविष्य के साथ क्या होगा? तो ये एक जी, बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बन गया है बिहार को लेकर के। ठीक है। बिल्कुल, राजनीतिक रूप बिल्कुल। से तो चलिए बदलता रहता है, कोई आएगा, कोई जाएगा, लेकिन जब जनरेशन ही आपका खराब हो जाएगा, तो आप कहाँ लेकर के जाओगे एक राज्य को? कहाँ करेंगे? जी, बिल्कुल। पंजाब में आप, हमारे पास तो बेस्ट एग्जांपल पंजाब है, वहाँ देख लो। सेंट्रल गवर्नमेंट रोकना चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट रोकना चाहती है, ड्रग्स एंड ऑल जो भी इशूज़ चल रहे हैं वहाँ पे। इतनी मेहनत करने के बाद, इतने एजेंसीज़ एक्टिव हैं पंजाब में, स्टिल वो रोक पा रहे हैं? नहीं रोक पा रहे हैं। कुछ बदल पा रहा है? क्यों? क्योंकि जड़ों तक धँस गया है। तो लेकिन अभी क्या है, अभी बिहार में ये चीज़ शुरू हुई है, तो आप कैसे काउंटर करोगे? जी, बिल्कुल। आई मीन ये बहुत ही कंसर्निंग है क्योंकि अब हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कर रहे हैं और उनको अगर हम सही से नहीं रास्ता दिखा पाएँगे तो फिर वो कोई मतलब नहीं रहेगा। अच्छा, अब इस कन्वर्सेशन के हम लास्ट पड़ाव तक चल रहे हैं, तो कुछ 1-2 जी। प्रश्न और भी हैं, तो वो भी मैं पूछ ही लेता हूँ। जी, अभी जी, ज़रूर, आप प्लीज़। आपने हालाँकि 1 घंटे का समय दिया है, तो ये हो गया या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि कन्वर्सेशन हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। जी, जी। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने कुछ न्यूज़ सुने होंगे कि जी। बिहार में पुल चोरी हो गया, ट्रेन हाँ। चोरी हो गया, ब्रिज चोरी हो गया। तो इस तरह की खबरें जब बिहार से रिलेटेड होती आती है, तो मेरा जो पर्सनल थॉट है कि आप उसको बहुत ही वायरल होते हुए देखते होंगे कि जी। ये हुआ है। वही हाँ। सेम चीज़, सेम इंसिडेंट अगर दूसरे स्टेट में होती है, वो आया गया लाइक दिस, हुँ।
लाइक यू सीन महाराष्ट्र, शिवाजी जी, महाराज की मूर्ति गिर गई, खबर मूर्ति गिर आई, गई। वो बीजेपी हाँ, गवर्नमेंट को लेकर की थी, तो कांग्रेस वालों ने थोड़ा सा उसको पुश किया, इसलिए थोड़ा सा चल भी गया, लेकिन वो भी आई गई खत्म। मोदी जी ने जी, माफी मांग ली, वो भी हो गया। लेकिन अब जी। बिहार को लेकर के जब आप इस तरह की चीजें देखते हैं तो लोग तो एक तो ट्रोल तो बहुत करते हैं कि बिहारी ऐसे ही होते हैं, बिहार के लोग ऐसे ही होते हैं, देखो ऐसे करते हैं, वो वाली होती है। मैं देखता हूँ कि पॉलिटिकल वे में उस चीज़ों को काउंटर भी नहीं करते हैं लोग भाई। जी। क्या 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 सोचते हैं? तो इस पे आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि ऐसा आखिर होता क्यों है? नहीं, आपने और बिल्कुल आपने सही ये कहा देखा कि कि ये जो मतलब न्यूज़ की जो बायसनेस होती है बिहार को लेकर के, डिफरेंट स्टेट को लेकर के, वो आपको लगता है कि ऐसा होता है न्यूज़ को लेकर के उसको बायसनेस? मालूम है कि आजकल हर चीज़ नंबर्स, काउंटर्स एंड व्यूअरशिप एंड ऑल दोज़ थिंग्स टीआरपी, है, राइट? तो टीआरपी। उन्होंने इतने सालों में टैबू बना रखा है कि कुछ भी हो तो बिहार के नाम पे डाल दो, वो चल जाएगा, ठीक है? हम्म। तो बट मतलब चिंता वाली बात क्या है कि जो हमारे लीडर्स हैं वो यहाँ पे वोकल नहीं होते हम्म। और वो इन्फॉर्म नहीं है, सबसे बड़ी बात। अभी आई थिंक एक पुल गिरा था तो उसको लेके बात चला था कि पुल गिर गया। उन्होंने बोला कि हाँ इस पर इंक्वायरी होगा और बाद में पता चला कि उन्होंने कंट्रोल पे में पुल को गिराया ही था। तो तो आई थिंक ये चीजें प्रॉब्लम होती हैं, डिस्कनेक्टेड रहते हैं और उसका असर देखने को मिलता है कहीं ना कहीं और वही है और कुछ नहीं। और बाकी लोगों के लिए एक मसाला की तरह वो यूज करते हैं हम्म। उनको अपना। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा रीजन है। ओके। अब मेरा एक बिहार को लेकर के तो हमने और जन स्वराज को लेकर के बहुत डिस्कस कर लिया, बहुत सारी चीज़ें। जी, मैं एक लाइक यूएस और इंडिया को लेकर के पूछना चाहता हूँ। ज़्यादा सवाल नहीं, जी, बस एक ही जी, सवाल है मेरा, क्योंकि उसको लेकर के कभी और हम मीटिंग रख लेंगे, क्योंकि जियो जी, जी, पॉलिटिक्स में वो आ जाता है। तो यूएस के जो डिप्लोमेट्स हैं आजकल, अभी आज या कल खरगे जी से मुलाकात हुई है, 2 दिन जी, बाद राहुल गांधी यूएस जाने वाले हैं। अभी जी, रिसेंट कश्मीर के नेताओं से मुलाकात हुई डिप्लोमेट्स की, एंड हैदराबाद के जो असदुद्दीन ओवैसी उनसे मुलाकात हुई। जी, बांग्लादेश में उन्होंने रिजीम चेंज करके दिखा दिया है, ठीक है। हम्म, और अभी हमारी जो 2024 की जो इलेक्शंस हुई हैं, जो जनरल इलेक्शंस हुई हैं लोकसभा वाले, उसमें ये जी, रिपोर्ट्स, कई सारी रिपोर्ट्स आए कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या फिर कुछ जी, एजेंसीज हैं, वो यहाँ के जो पॉलिटिक्स है और जो इलेक्शंस थे उसको मैनिपुलेट करना चाहते थे। करना चाहते हैं, जी। हाँ, तो अभी जो जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसको आप किस रूप में देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि ये कितना असर कर पाएगा बिहार में, सॉरी भारत में? जी, आई थिंक मैं इस पे ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं बट अजय जो चीज़ मैं देखता हूँ उसको मैं बोल सकता हूँ आई मीन कि ये तो है कि वेस्ट का वेस्टेड इंटरेस्ट है इंडिया में, राइट? हम्म। तो अगर जब आपका इंटरेस्ट होता है तो उसके हर एक मूव के लिए आप कॉन्शियस रहोगे, राइट? हम्म। कि और या अपने फायदे के लिए जहाँ पे भी आपको लगेगा कि चीज़ों को ऐसे करना चाहिए ताकि इट विल वर्क इन देयर फेवर, हम्म। दे विल ट्राई टू डू दैट, राइट? वन वे और अदर। तो वेस्टेड इंटरेस्ट तो है बट मतलब मुझे नहीं लगता कि वो इंटरेस्ट इतना इन्फ्लुएंस कर सकता है बिहार के पॉलिटिकल इक्वेशन को। भारत, सॉरी भारत। मिलना इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस क्योंकि यू नेवर नो who will be the next prime minister, right? हम्म। So you need to be in a good relation with everybody. लेकिन जहां तक मुझे लगता है इंडिया इज सो बिग एंड सो वास्ट कि कोई इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता इतना इजीली। हर राज्य में ही, एक एक राज्य में ही 10-10, 20-20 डाइवर्सिटीज हैं, तो कैसे आप सबको एग्जैक्टली, साथ ला सकते हो? नहीं कर सकते। बांग्लादेश में एक ये था कि सेम एथनिक ग्रुप के बहुत सारे लोग थे, तो उस चीज़ से हाँ, होता है। लेकिन इस चीज़ को भी अंडरस्टिमेट शायद नहीं किया जा सकता कि वो किस लेवल तक जा सकते हैं। हमने देखा है कि किस तरह बिल्कुल। से इराक एंड ऑल जो भी चीज़ था, हाँ, अरब स्प्रिंग जो किया था उन लोगों ने, हम्म, तो ये सब बात पता है सबको, पब्लिक डोमेन में पता है। तो अगर मान लेते जी, कि वो 100% सफल ना भी हो पाए, तो मे बी हम्म, 30% भी हो जाए, और इतने बड़े बड़े देश में अगर 30% भी अगर कुछ डैमेज होता है तो वो एक बड़ा इशू रहता है, ठीक है। तो जी, ये सारे मेरे पॉलिटिकल क्वेश्चंस थे, मधुकर जी। अब मैं थोड़ा आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ थोड़ा जानना चाहता हूँ, बहुत ब्रीफली आप जी, एक्सप्लेन करना चाहें अगर आपके पास समय हो तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि बिहार से पट के निकलना, दिल्ली आना और फिर दिल्ली से यूएस, इस सफ़र को जी, आप आपने कैसे तय किया और कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? जी, बिल्कुल। आई थिंक मेरा स्टोरी भी बाकी सारे बिहार के लोगों जैसा ही स्टोरी है कि
कहीं न कहीं बिहार में वो चीज़ें नहीं मिली, उस कारण से वो बिहार से निकले। हुँ, हुँ। पहले अच्छे पढ़ाई के लिए बाहर निकले हुँ, और जब पढ़ाई अच्छा हुआ तो फिर अच्छे रोज़गार के लिए निकले हुँ। और उस जर्नी में जो आते गया वो मतलब बिहार का अपना है कि आपने कहीं भी जाएँगे तो 10th-12th अपना बिहार से छाप करा है छोड़ेंगे। या फिर बिहार से बाहर से? जी नहीं, तो मेरा स्कूलिंग बिहार में रहा, हुँ, उसके हुँ। बाद ग्रेजुएशन मैंने बिहार से बाहर किया और उसके बाद मैं आईटी में जॉब में आ गया। हुँ, हुँ। तो मैं जॉब में आईटी में करते हुए आईटी सेक्टर उस समय बूम पे था काइंड ऑफ राइट आई मीन स्टिल द तो वहाँ पे मैंने काम किया करीब 10 साल तक मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया, अलग-अलग कंपनियों में हुँ, हुँ। और प्राइमरीली दिल्ली एनसीआर में रहा। फिर उसके बाद उसी सेक्टर उसी कंपनी के थ्रू मुझे अपॉर्च्युनिटी मिला यूएस आने को एंड वी आर फ्यू सिलेक्टेड पीपल कि हम लोग यूएस आए हुँ। और फिर यहाँ पे भी आए तो आई थिंक like we see like the I mean we are above average no doubt on that right हुँ, हुँ। so and we are doing really good so and people are appreciating all our effort जो हम contribution कर रहे हैं हुँ। so I mean it was not easy and but I think like only one thing I'll say like कि आप करंट में जो भी आपके चैलेंजेस है जस्ट वर्क इट आउट आगे का रास्ता बनते जाएगा एक सीढ़ी के बाद दूसरा सीढ़ी ओपन होते जाएगा एंड बस आई मीन यू नेवर गिव अप योर ड्रीम जो भी आपका ड्रीम है जो भी आप करना चाहते हो वो यू नेवर स्टॉप दैट जस्ट ट्राई टू डू मतलब उसके लिए कोशिश करो आप और भगवान ने आपको जितना आपने सोचा है उससे ज्यादा करके रखा है आपके लिए दैट्स फॉर श्योर ओके। सो नाउ यू आर एन्जॉयिंग योर लाइफ इन यूएस। जी तो आप परमानेंटली वहीं पे शिफ्ट रहेंगे या फिर बिहार आने का कभी सोचा है या ये फिर दिल्ली? बहुत बुरा यक्ष क्वेश्चन है राइट क्योंकि अगेन आई मीन मैं कई बार फील करता हूँ कि जो लोग इंडिया में हैं या जो लोग बिहार में दे आर मोर लकी इनफ कि जनसराजन प्रशांत के साथ क्लोजली काम कर रहे हैं हुँ, हुँ। एंड मेरे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम नहीं है बट या इतना तो है कि एक दिन बिहार वापस जरूर आना है अभी आपकी फैमिली बिहार में रह रही है? नहीं सब लोग यहीं पे हैं सारे लोग यूएस हैं? जी, मेरे 2 बच्चे हैं यहीं स्कूल जाते हैं, यहीं पे हैं, सब लोग यहीं पे हैं। ओह! मेरे पेरेंट्स हैं बिहार में हुँ, हुँ। सिवान में मेरे पेरेंट्स हैं, तो बट या वो भी आते-जाते रहते हैं टाइम टू टाइम हुँ, हुँ। और क्योंकि अब दोनों वर्ल्ड में है, बिहार को भी नहीं छोड़ सकते, यहाँ को भी नहीं छोड़ सकते, तो समहाउ वी आर डू मैनेजिंग यू बोथ मिस साइड ऑफ दैट। लिट्टी-चोखा और सत्तू? बहुत। हम लोग तो यहाँ पे टाइम टू टाइम करते भी हैं। इसी बार मैं बिहार से आया तो बहुत सारा सत्तू लेकर के आया। अभी ये प्लान नहीं हुआ कि अब कब हम लिट्टी का प्लान करेंगे यहाँ पे। तो सत्तू तो है, अब लिट्टी का प्लान करना है। रेस्टोरेंट्स में मिलते होंगे? हाँ, मतलब है, मतलब बट यूजुअली आई मीन जब भी वो 2-4 घर फ्रेंड वाला लोग स्वाद मिलते हैं मिस रहता है। जी, नहीं वो तो नहीं मिलेगा, वो हाँ। तो नहीं मिल सकता जो आप जो मिलके फ्रेंड मिलके जो करते हैं मुझे याद है कि 31st ऑफ दिसंबर या 1 जनवरी का जो हम लोग मिलके करते थे, वो चीज़ तो नहीं मिलेगा हुँ। कि कोई गोईठा लाया, कोई लिट्टी लाया, कोई सत्तू लाया, कोई धनिया लाया खेत से तोड़ के हुँ, हुँ। और जो वो वाला आनंद तो नहीं मिलेगा बट फिर भी हो जाता है, मैनेज हो जाता है। आई मीन प्रीटी मच एक चीज़ मुझे सरप्राइजिंग हुआ कि आई वाज़ नॉट जब मैं आया था तो बहुत सारा क्यूरियोसिटी था कि वेस्टर्न कंट्री है और हम लोग कहीं भी चले जाएं अपना खाना स्वाद नहीं छोड़ सकते राइट वो तो हमें चाहिए ही चाहिए कि हम पिज्जा बर्गर पे नहीं रह सकते तो हमें तो हमें लिट्टी प्रॉपर खाना चाहिए, चाहिए दाल चावल भुजिया चावल, चाहिए दाल चोखा चाहिए। चाहिए हुँ, हुँ। सैटरडे को खिचड़ी चाहिए तो ये फिक्स है ये तो चाहिए ही चाहिए तो यू विल बी सरप्राइज कि प्रीटी मच यूएस का कोई भी सिटी नहीं है जहाँ पे इंडियन हर चीज मिलती है प्रीटी मच हर चीज मिलते हैं हुँ, हुँ। आप हिसाब से ये हो कि आपको कोई भी चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे यहाँ अब सार्लेट जो नियर अबाउट है वहाँ करीब 200 से ज्यादा बिहारी फैमिली है एक साथ? 200 से ज्यादा बिहारी फैमिली है एक शहर में वॉव! तो कभी भी दिवाली होता है छठ होता है या कुछ भी फंक्शन होता है ऐसे भी पिकनिक होता है और जहाँ पे भी बिहार का पिकनिक हुआ तो लिट्टी तो बनना ही बनना है तो आई थिंक एक चीज मैं आनंद बोलना चाहूंगा कि कई जी। बार आदमी को बिहार में रह के वो कमी फील नहीं होता है क्योंकि आप रोज उस चीज को देख रहे हो वो रह रहे हो हुँ, हुँ। जब आप बिहार से बाहर निकलते हो ना तब वो छोटी छोटी चीजें आपको ज्यादा फील होती हैं
और उन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आप ज़्यादा टेस्ट ऑफ प्रयास करते बिहार, हो। फीलिंग्स ऑफ बिहार। मुझे लगता है कि बिल्कुल। बिहार लोग इमोशनली ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं कि अ, हमारे फैमिली हमारे लिए पारिवारिक मूल्य ज़्यादा होते हैं। जी, कि हाँ, बिल्कुल। हमारी आपने फैमिली, बिल्कुल सही हमारे कहा। घर के लोग, हमारा दोस्त, सब कुछ मतलब हमें हम चाहिए, मैं नहीं इसीलिए चाहिए। तो हम कहते हैं मैं में नहीं हाँ, जाते, वही मैंने इसीलिए तो बोला हम कि मतलब हमें पीछे हम रहते हैं। चाहिए, मैं नहीं चाहिए। मैं हम नहीं के तरफ चाहिए। बढ़ते हैं, मैं की तरफ नहीं बढ़ते कि मैं आनंद ये करूँगा, नहीं, हम आनंद ये क्या? करेंगे, हम। जी, ओके, तो मेरा बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे ये है कि जन स्वराज कितनी सीटें जीतेंगे? 243। ये तो 100% हो गया, चेक 100% का चेक एंड स्ट्राइक। मेट, चेक एंड मेट। आई मीन चेक एंड मेट ही होगा। आई मीन नो लेस नो मोर, एंड आई थिंक अभी लॉट मोर टाइम्स आर देयर। हुँ, हुँ। अभी बहुत सारी चीजें हैं हाँ, लगभग और 1 साल बहुत बच रही है। जी, बहुत फास्ट इवॉल्व होगा। एंड आई थिंक सो फार जो भी जनसुराज ने अपना यात्रा कवर किया है, आई मीन अगर आप स्टार्ट से अभी तक देखेंगे, इट्स इनक्रेडिबल। हुँ। 2 अक्टूबर को 1 करोड़ लोग मिलके पार्टी बना रहे हैं। थिंक अबाउट हुँ, दैट। हुँ। मतलब दैट्स अ बिग नंबर। उतनी हाँ, उतनी बड़ा साइन अप, उतना बड़ा सदस्यता अभियान। अभी आई हर्ड अबाउट कि बीजेपी इज स्टार्टिंग सदस्यता अभियान एंड मोदी हुँ, जी हुँ। बिकम द फर्स्ट सदस्य। तो प्रशांत का हर एक मूव है ना, बाकी सारे पार्टी को अप एंड डाउन कर देगा। तो ओके। एंड आई थिंक इट्स अ बिग नंबर एंड इट्स इनक्रेडिबल कि लोग जुड़ रहे हैं। आप बहुत सारे जो इवेंट होते हैं आप देख हुँ। रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो वैक्यूम और गैप है, और कहीं ना कहीं जो लोगों का इंस्पिरेशन है वो हुँ, हुँ। प्रशांत कनेक्ट कर रहे हैं। तो बिहार के युवाओं को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? हमारे चैनल के, हमारे वीडियो के इस कन्वर्सेशन के माध्यम से? जी, बिल्कुल। आई मीन नेवर फील बैड अबाउट दैट व्हाट यू आर, राइट? एंड फील प्राउड ऑफ दैट एंड जस्ट कीप फाइटिंग जब तक हम लोग अपना जो डिजर्विंग हमारा जो पोजीशन है वो नहीं मिलता है। हुँ, हुँ। And stay tuned for Jansuraj, and definitely it will be a big moment and change. तो इसी के साथ मधुकर जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने जन स्वराज से लेकर के बिहार की समस्याओं पे जो सारी बातें रखीं, अपने दिल की बातें रखीं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड दर्शकों, मैं आपसे यही कहूँगा कि जन स्वराज और प्रशांत किशोर क्या करेगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस तरह के लोग इनके साथ जुड़े हैं और इससे ये तो तय हो गया है कि लड़ाई कुछ आसान नहीं होने वाली है, ना जेडीयू के लिए, ना आरजेडी के लिए, ना ही बीजेपी के लिए। आप अपनी राय कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, राष्ट्र परमो धर्म।